आप सभी का ओकलशाला में स्वागत करती हूं और आज हम वास्तु सीखेंगे। वास्तु ही नहीं सीखेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी हेल्थ को किस तरीके से हमें पहचानना है और कैसे रेजोनेट करता है सब कुछ। हमारी हेल्थ और वास्तु का कनेक्शन क्या है, आज की क्लास में हम यही सब जानने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा और शायद समझा भी होगा, सिर्फ 16 डायरेक्शंस की बात होती है। सिर्फ जब हेल्थ की बात होती है तो आप ये रेजोनेट करते हैं कि आपको सिर्फ इंटरनल, आपके घर के अंदर कोई एक डायरेक्शन है, पर्टिकुलर प्लेस है, उसके ऊपर आप अपने आप को देखते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ यही रीजन है हमारी बीमारी का। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं वास्तु में अपने हेल्थ के बारे में, तो सबसे पहले, घर से पहले हमारा एनवायरनमेंट, क्योंकि वास्तु जिस सिद्धांत पर काम करता है, वास्तु जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है हमारी कॉस्मिक एनर्जी और लैंड एनर्जी। जब भी हम इन एनर्जीज पर सभी बात करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो लैंड एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जीज पर बात करते हैं, सभी घर के अंदर की दिशाओं की बात की जाती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम घर के अंदर ही तो नहीं रह सकते ना। आप काम के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हो या कोई भी व्यापार है उसके लिए जाते हो, घर से बाहर तो जाना ही होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ आपके घर की एनर्जी ही आपको इम्पैक्ट डालती है। उसके लिए अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से वास्तु में हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम कहाँ पर हैं। आपने देखा होगा, क्या जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर हाइटेड प्लेस पर रहता है, जो हिल स्टेशंस पर रहता है, क्या वो उन्हीं बीमारियों से ग्रसित होता है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जो समतल प्लेसेस हैं उनके अंदर रहने वाला व्यक्ति सरवाइव करता है? क्योंकि ये जो समतल धरातल पर रहने वाले जो भी हम लोग हैं, वो कंपेयर करें तो हाइटेड प्लेस पर रहने वाले जो माउंटेन्स पर रहते हैं, हमेशा उनकी बीमारियां और हमारी बीमारियां हमेशा डिफरेंशिएट करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि हमारे आसपास ऐसी एनर्जीज हैं, आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, साउंड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बीमारियां भी हमारी हेल्थ को वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर हम हिल स्टेशन की बात करते हैं तो वहां पर माउंटेन के ऊपर जब कोई घर बना होता है तो उसकी एनर्जीज एक तरह से डाउनवर्ड जाती है और बना हुआ घर हमेशा अपवर्ड रहता है। तो जब लैंड एनर्जी की बात करते हैं तो जिन एनर्जीज पर ऊपर से नीचे की तरफ कोई एनर्जी फ्लो करती है, तो उस घर की एनर्जी अपने आप में ही एक पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है। आपने एक कछुआ टॉर्टोइस देखा है, उसका कुर्म, उसको बोलते हैं, ऐसी लैंड को बोलते हैं हम लोग। एंशियंट वास्तु की अगर बात करें तो कुर्म बोला जाता है ऐसी लैंड को जो ऊपर से उठा हुआ है। तो जब हम माउंटेन की बात करते हैं, माउंटेन ऐसी शेप में होता है, तो उसकी एनर्जी हमेशा डाउनवर्ड चलती, डाउनवर्ड जाएगी। तो इसके ऊपर बनने वाला जो भी घर होगा, जो भी वास्तु ऑस्पिशियस लैंड होगी, उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति बहुत सारी बीमारियों से स्वतः ही बच जाता है। लेकिन अगर हम अपने अर्बन सिटीज की बात, इन सिटीज की बात करें, इन एरियाज की बात करें, पॉपुलस एरियाज की बात करते हैं, तो हम समतल लैंड पे रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लैंड एनर्जी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, जो हमारी हेल्थ को हमेशा इंपैक्ट डालती है। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेक करें, सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो हमारी सूर्य की एनर्जी आती है। जब भी हम सूर्य पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जस्ट वेट, मेरी स्क्रीन सबको दिख पा रही है? यस मैम, वी कैन सी द व्हाइट बोर्ड। ओके ओके। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अनोट मत करिएगा व्हाइट बोर्ड पे। लेट द मैम अनोट अनोट ओनली।
जस्ट वेट ना। जब भी हम बात करते हैं कॉस्मिक एनर्जी की, तो जैसे अगर मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग इस तरीके की लैंड पर अगर रहते हैं, मतलब ये आपकी एनर्जी यहाँ पर फ्लो कर रही है। एक सेकेंड सर, ये मेरा स्क्रीन मोड उल्टा हो गया, जस्ट सेकेंड। अगर हम बात करते हैं एनर्जीज की, तो इस तरीके से, एक सेकेंड, मैं डायरेक्ट इसी पे बना देती हूँ, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ओके। जब हम लैंड एनर्जी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हम लोग इस तरीके के अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं जो हिली एरिया होता है, तो उसमें आपने देखा होगा हमेशा डाउनवर्ड उनकी एनर्जी फ्लो करती है। तो उसमें होगा क्या कि जैसे यहाँ पर रहने वाले जो भी मकान बनेंगे, जो भी घर होंगे यहाँ पर, उनकी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इंस्टेड ऑफ जो प्लेन एरियाज में, प्लेन सरफेस पे रहने वाले लोग होते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी की, अगर हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, तो सबसे पहले सूर्य की बात होती है। सूर्य जो कि सभी ग्रहों का राजा है, और सूर्य की एनर्जी जहां पर होती है उसके अंदर ऑलरेडी सारे के सारे एलिमेंट विद्यमान होते हैं। आपका कॉपर, आपका गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, लेड, सारी चीजें उसके अंदर विद्यमान होती हैं। और मैं, जैसे आपको पहले बताया गया है कि सुबह की एनर्जी, यानी कि सुबह जब सनराइज होता है, तो उस समय की जो हमारी एनर्जी होती है, जो सूर्य की रेज होती है, वो बहुत ही पावरफुल रेज होती हैं। अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, ये आपका घर है, ठीक है। अगर यहां पर हम सन की बात करते हैं, इसको मान लेते हैं ईस्ट, इसको मान लेते हैं वेस्ट, ये साउथ हुआ, और ये नॉर्थ हुआ। जब सन की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है, ईस्ट से उगता है, और सेट होता है वो वेस्ट। और गर्मी और सर्दियों के दिनों में जो वेरिएशन होता है, वो आपके दक्षिणायन और उत्तरायण जो सन होता है, जो सनपात होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब भी अगर हम बात करते हैं सन की रेज की, तो यहां से ईस्ट से निकलकर जो भी सन रेज होती है, वो यहां पर आ रही होती है। सुबह जब भी सूर्य उगता है, सुबह 9 o'clock तक का जो सनरेज होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है। उसके अंदर विटामिन डी, विटामिन ए होता है, और सारी की सारी जो यूवी पॉजिटिव रेज होती हैं, वो हम हमारे घरों में और हमारे शरीर में अब्जॉर्ब करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होती है, जिससे हमारे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्पेशली बोन स्ट्रांग होती हैं, और हमारे इम्यूनिटीज बढ़ती है डे टू डे लाइफ की अगर बात करें। अगर हम 12 बजे तक के सन की अगर बात करते हैं, तो उस समय पर सन रेज जो है, वीडियो नॉट शोइंग, ओके, जस्ट वेट, नहीं मैम, वीडियो आ रही है आपकी। ओके, समवन इज राइटिंग दैट, ओके, विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। जब भी हम सन रेज की बात करते हैं, तो 9 to 12:30 के अराउंड हमारा जो सन होता है, वो पहुंच जाता है अराउंड साउथ ईस्ट तक। यानी कि
यहाँ तक साउथ ईस्ट तक हमारा सन चला जाता है, तो वहां पे जब हम सन रेज की बात करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव किरणें हमारे घर के अंदर जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है बहुत पॉजिटिव होती है। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि साउथ में और वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली रेज बहुत ही हार्मफुल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर लेड होता है, यूवी नेगेटिव रेज होती हैं, और उसके अंदर बहुत ही और भी ऐसी हार्मफुल किरणें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। अगर हम देखते हैं सिर्फ ईस्ट से लेके वेस्ट तक, क्योंकि सूरज यहां पर छिपता है, लेकिन अगर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट तक या नॉर्थ वेस्ट तक अगर देखें तो इस तरफ आने वाली सूर्य की किरणें सेंटर, जब आपके ये जो किरणें हैं यहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, यानी कि जितना भी नॉर्दर्न एरिया है वो बहुत ही कम ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर पाता है, जिससे सूर्य की रोशनी यहाँ कम पड़ती है, जिससे यहाँ पर हमेशा मॉइस्चर रहता है, हमेशा ठंड रहती है, हमेशा ह्यूमिडिटी रहती है। इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमिड वाले एरिया में क्या देखा है आपने कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी। हम लोग जैसे आपने देखा 3-4 दिन अगर सन नहीं निकलता है तो कैसे डिप्रेसिंग सा लगता है ना, हम लोगों को कैसे लगता है कि अब अच्छा नहीं लगता है, वो हमारी एनर्जी को जैसे एब्जॉर्ब कर लिया है वो किसी ने, हम ऐसे बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर सूर्य एकदम से आता है तो इतना प्लेजेंट फील होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे घरों पे और हमारे शरीर पर जब पड़ती है तो हम बहुत ही एनर्जी फील करते हैं। अगर हम बात करें अगले, ये कॉस्मिक एनर्जी की बात हुई, सेकेंड एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो रीजन हो सकता है आपके घर में बीमारियां आने का, अभी हम घर में नहीं आए हैं, अभी हम डायरेक्शंस पे नहीं आए हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसेस फीचर्स हैं जो हमें इम्पैक्ट डालते हैं डेली रूटीन में, क्योंकि हम घर में रहते हैं और बाहर रहते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट हमें इम्पैक्ट डालता है। दूसरी अगर प्रिंसिपल की बात करें कि हम बीमार क्यों होते हैं, वो इस वजह से कि हमारी जो लैंड एनर्जी है, slightly zoom out and center the screen. Okay. एक सेकेंड ना, तो जब भी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, लैंड एनर्जी की बात करते हैं, लैंड एनर्जी की वजह से जिसमें जियो स्ट्रेस होता है, तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम अपने धरती की बात करते हैं तो उसका 70% जो एरिया कवर होता है, जो हमारी कॉस्मिक और लैंड एनर्जी होती है, वो 70% हमारे घर की एनर्जी के साथ अलाइन करती है। जिसमें होगा क्या कि जब भी हम अपने घरों में देखते हैं तो बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, जियो स्ट्रेस की वजह से आपके घर में कई बार नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, नजर लग गया है, या कोई भी और नेगेटिव इन्फ्लुएंस अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए ये महसूस होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर है। तीसरे अगर रीजन की बात करें तो आपके घर के आसपास रहने वाला एनवायरनमेंट, यानी कि जब भी आपके घर के पास आपका एनवायरनमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका ये प्लॉट है और इसको अगर नॉर्थ एरिया मानते हैं, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ और ये वेस्ट हुआ, कांट राइट हियर, now it's okay, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हमारे घरों में होती हैं। तो जब भी हम
बात करते हैं कि आपके आसपास के एरिया की, यानी कि अगर नॉर्दर्न साइड में अगर हाई राइज बिल्डिंग आपके पास होती हैं तो आपके घर में आने वाली जो नॉर्दर्न साइड से पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। आपके घर के आसपास अगर कहीं पर कोई भी नाला बना हुआ है, कोई भी गंदा नाला है, देखा होगा कि जो स्लम एरिया होते हैं उनके आसपास का एरिया कितना गंदा होता है, तो क्या उनके घरों में जो बीमारियां होती हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली उनको डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर रहते हैं वहां स्मेल आता है, आसपास कूड़ा कचरा होता है, आसपास गंदा पानी होता है जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, फूड फ्लाइज होती हैं जो आपके घरों में आकर आपके खाने को प्रॉब्लम करती है और जिसको खाने से आप बीमार हो जाते हो। तो बाहर का इन्फ्लुएंस भी आपके घरों में बीमारियां जनरेट करता है। अगर हम बात करें अगले, अभी आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन ठीक से? सर मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कमलेश जी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? एक सेकेंड सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, दिख रहा है सबको? ओके, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए, जिसको नहीं दिख रहा है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आप ये दूसरी स्क्रीन से मैं पढ़ा रही हूँ, आप प्लीज एक बार अपने साइड स्क्रीन पे जाके चेक कीजिएगा। कमलेश जी को नहीं दिख रहा है, बाकी सभी को दिख पा रहा है? ओके ओके, अभी क्या करेंगे, जैसे हमने बात किया कि साइड, जब भी आप गलत गंदी जगह पर अगर कोई रहता है तो उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में पड़ता ही पड़ता है, आपको बीमारियां जनरेट करता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, ओके 1 सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है अभी? ओके, जब भी हम बात करते हैं बीमारी के लिए, हम अगर बात कर रहे थे तो सबसे पहले हमने बोला कि कॉस्मिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है और आपकी लैंड एनर्जी, उसके बाद आपके आसपास का सराउंडिंग्स कैसा है, आप किस जगह पे रहते हैं, उसके सामने बहुत हाई राइज बिल्डिंग है तो कहीं ना कहीं सनरेज आप तक नहीं पहुंच रहा होगा, कहीं ना कहीं वेंटिलेशन आपका अवरोध हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंट बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पॉजिटिव सनरेज आपको चाहिए थी वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगले, अगर प्रिंसिपल की, अगर अगले फैक्टर की बात करते हैं तो आपके आसपास रहने वाले जो भी अगर आपके दरवाजे के सामने, एंट्रेंस के सामने बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी नदी नाला कोई ऐसा है जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट आपको बीमार कर रहा है, आपके घर के अंदर विद्यमान नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके ब्रह्म स्थान में, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, अगर आपके ब्रह्म स्थान में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, अगर आपके ब्रह्म स्थान में चारों दिशाओं से एनर्जी आती है और आप उसको, फॉर एग्जाम्पल आपका ये है, अब सबको दिख रहा है, मैं इसी पे कर रहा हूं तो चलेगा?
से यस और नो? सबको दिख रहा है? मैं इसी पे करा देती हूँ, ओके? थोड़ा टेक्निकल इशू है। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्लॉट है, अगर हम बात करते हैं, ये आपका ब्रह्म स्थान है। आपका ब्रह्म स्थान आपके घर का 1/3 पोर्शन रहता है। 1/3 पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ब्रह्म स्थान क्या होता है, जैसे हमारी नाभि होती है वैसे ही घर की भी नाभि होती है, और सारी एनर्जी जैसे एक बच्चा एक मदर के गर्भ में होता है, और वैसे ही घर की नाभि होती है। अगर हम इसी को ही एनर्जाइज नहीं करते, यहाँ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया आपके घर में, अगर यहाँ पर आपने इस तरफ आपका स्लोप बना हुआ है चारों तरफ से, तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। स्पेशली स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। आपका कभी भी स्टमक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इंडाइजेशन रहेगा, और आपकी नाभि में भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आज तक साइंटिस्ट कितने ही बड़े खोजबीन कर चुके हैं, लेकिन आज तक नाभि का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन हमारी साइंस ने इजाद नहीं किया है। इसीलिए आपके ब्रह्म स्थान में स्लोप हो जाना अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट कर देता है। जब भी अगर बात करें, यहाँ पर कोई भी अगर वॉल आ गई आपकी, कोई भी फ्लशिंग थिंग्स आ गई, कोई भी आपका टॉयलेट आ गया, या आपने ब्रह्म स्थान पे ही कोई बेसिन बना दिया, तो भी आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि किस तरीके से बीमारियां आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर हम अगली बात करें कि और कौन सा रीजन फैक्टर हो सकता है आपके घर में, किस तरीके से, अगर सीलन है, अगर आपके घर में दीमक लगे हुए हैं, तो भी आपके घर में, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके घर में बीमारियों को क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये तो थे बाहर के इन्फ्लुएंस कैसे हैं, घर ही नहीं बाहर का वातावरण भी हमारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब भी हम बीमारियों की बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में और हमारे वास्तुशास्त्र में 3 दोषों पर बात की जाती है, जिसमें पित्त, वात और कफा, ये 3 प्रवृत्तियां होती हैं, ये त्रिदोष माने गए हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और वही बीमारियां आपके घर में भी जनरेट करती हैं। उसको पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का, ये आपका घर हुआ, इसमें सबसे पहले अगर पित्त की बात करते हैं तो ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन, उसके बाद आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ, आपका साउथ साउथ वेस्ट, यहां से लेकर ये जो एरिया है आपके घर के अंदर पित्त प्रवृत्ति को जनरेट करता है। पित्त से जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, आपको हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी देखेंगे, बट अभी मेन इन दोषों के कारण भी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। जब हम इन डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा अगर आपके घर में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, किसी को शुगर है, लीवर प्रॉब्लम है, स्टमक इशू है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, तो ये सारी दिशाएं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम बात करते हैं वाता, वाता के लिए आपकी दिशा स्टार्ट हो जाती है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, आपका वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस आपके घर में वात प्रवृत्ति की बीमारियों को जनरेट करती है। इसमें हर एक डायरेक्शन अपना, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, अपना रोल प्ले जरूर करती है। क्यों? क्योंकि वात जो होता है, एक तरीके से वायु तत्व का यहाँ पर ज्यादा होने से आपको इनडाइजेशन, सबसे ज्यादा आपके जिसको चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम रहती है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी लाइफ में
कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वीकनेस और इस तरीके की प्रवृत्ति को जनरेट करती है, जिससे आपके हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपके कफा प्रवृत्ति की बात की जाए तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, आपके नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक का पूरा एरिया आपकी कफा प्रवृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कफ क्या होता है? आपके शरीर में आपके चेस्ट कंजेशन होना, कफ होना, खांसी होना, आपको बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी वीक होना, ये सभी रोल प्ले करते हैं। ये सारी डायरेक्शन, कोई कम करता है तो कोई ज्यादा करता है। तो ये हो गया हमारा त्रिदोष, जिसकी वजह से हम अपने घर में पहचान सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बीमारी है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया? अगर आया है तो 1 मिनट के लिए मुझे थम्स अप करके या चैट बॉक्स में मुझे यस करके दीजिए, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके। आप अपने थम्स अप भी कर सकते हैं, मैं फ्रीक्वेंटली देखूंगी क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है और हमारे पास टाइम कम है। राइट, सब समझ में आया सबको? ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने घरों में अब किस तरीके से देखेंगे, कौन सी डायरेक्शन सबसे मेजरली रोल प्ले करती है। सबसे पहली जो डायरेक्शन हमारे घरों में होती है वो होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में पड़ती है। अब यही डायरेक्शन सबसे बड़ा मेजर रोल क्यों प्ले करती है? क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। मैम प्लीज गो थ्रू विद द वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फिर लास्ट में हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे। ओके, अभी अगर जब हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है आपको। अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन बैलेंस है तो आपको सही समय पे आपकी बीमारी डायग्नोज करवाता है, आपको उस डॉक्टर से भी मिलवा देता है जो तुरंत आपकी बीमारी को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ इम्बैलेंसेस हुए तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी हिट होगी। जैसे रिसेंटली आपने एग्जाम्पल हमने सभी ने देखा कोरोना काल में 2020 में, या उससे पहले 2 साल हम लोग जो सफर किए जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी उस दौरान वीक रही उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और क्या लगता है कि जो हमें इंजेक्शंस दिए गए थे, जो डोजेस दिए गए थे, वो उस बीमारी के एंटीडोट थे? नहीं, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही डोज थे। वो हमारी इम्यूनिटी इंटरनली बूस्ट करें और हम उसको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि हम जो भी बीमारी है हम उसको डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे कुछ टाइम तक, तो ताकि उससे हम बच सके, हाइजीन का ध्यान रख सके और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो सबसे मेजर रोल इसलिए इम्यूनिटी का हुआ। कोई भी बीमारी आपको लगती है, अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई बीमारी आप तक आ ही नहीं सकती। अगर इस जोन में इम्बैलेंस की बात करते हैं, अगर आपके यहाँ टॉयलेट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूं, ये इसलिए भी सेंसिटिव जोन बन जाता है क्योंकि ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के पास है। नॉर्थ ईस्ट के पास ये इसलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रेकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट किसी का बना हुआ है ये पॉसिबल ही नहीं होता। या तो थोड़ा सा राइट साइड पे जाएगा या लेफ्ट साइड पे जाएगा, क्योंकि उसकी मेजरमेंट ही ऐसे होती है। इतना छोटा सा तो वॉशरूम आप यहाँ बना नहीं सकते। हर एक दिशा इंटरकनेक्टेड है और हर दिशा अपने आप में थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट डालती है। लेकिन कोई भी डिजीज अगर आपकी बॉडी में क्रिएट हुई तो सबसे पहले रोल आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन प्ले करेगी। मैं इसलिए इस डायरेक्शन को इतना टाइम दे रही हूं क्योंकि आपको समझना होगा कि मेजर रीजन क्या है।
अब मैं आपको सिर्फ ये पढ़ा दूं, ये डायरेक्शन ये देती है, ये वाली ये मेजर डायरेक्शन देती है, यहाँ ये बीमारी है, तो कोई सेंस नहीं बनता। आज हम यहाँ जुड़े हैं कुछ सीखने के लिए। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। यहां पर इम्बैलेंसेस क्या हुए आपके, यहां पर टॉयलेट होना, किचन होना। किचन अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि फायर एलिमेंट अगर यहां आ गया, अग्नि तत्व यहां आ गया, तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी को जला देगा, सब बर्न कर लेगा। टॉयलेट अगर यहां पर हुआ तो आपकी सारी इम्यूनिटी को फ्लश कर देगा। सेप्टिक टैंक अगर यहां हुआ, सोचिए अगर आपके घर में यहां पर किसी न किसी का रूम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके घरों में टॉयलेट हो, यहाँ पर आपका बेडरूम भी हो सकता है, यहाँ पर आपकी किचन भी हो सकती है, यहाँ पर आपके बच्चे का स्टडी रूम भी हो सकता है, क्योंकि ये तो ओरिएंटेशन हुआ ना, घर में हम कहीं पर कुछ भी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे जो बड़ी चीज यहाँ निकल कर आती है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किसी का बेडरूम है, या आपका एक सिंगल बेड लगा हुआ है और उसके नीचे सेप्टिक टैंक आ गया, और आपके पास प्लेस नहीं है आपके घर में उसको शिफ्ट करने की और अपनी सोने की जगह को शिफ्ट करने की, तो क्या होगा। स्पेशली देखा गया है, स्टडीज में ये पाया गया है कि आप फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के सेप्टिक टैंक की वजह से पाया गया है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही कैंसर नहीं देती, लाइलाज बीमारियां नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से भी आती हैं, क्योंकि ये दोनों जोन बहुत सेंसिटिव है। एक हमें इम्यूनिटी देता है और एक हमारा दिमाग है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से इम्बैलेंस क्या क्या हुए, टॉयलेट, किचन, फायर, यहां पर रेड कलर का होना, यहां पर सेप्टिक टैंक का होना, अपने आप में आपकी सारी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहां ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ये करेंगे, अगर यहां टॉयलेट है तो ब्लू कलर की टेप, जो कि हमारे कोर्स की सिर्फ एक जो जेनरिक एक रेमेडी है वो होती है यहाँ पर, उसको प्लेस करेंगे, 3 साइड ब्लू कलर की टेप से उसको ब्लॉक करेंगे। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो टेप हम लगाते हैं, सबने सुना होगा, ग्रीन टेप लगा लो, रेड टेप लगा लो, येलो टेप लगा लो, सुना है ना सबने। आप प्लीज अपने वीडियो ऑन करें और इंटरेक्शन करें प्लीज, थोड़ा सा एनर्जी बनी रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बताएं, कोई भी अपना माइक अगर ऑफ कर सकते हैं सर, अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए एक बार सबको। आशीष जी आप बताइए अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं आप अपने आप को, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ओके, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि जो ये टेप लगाते हैं उसका मतलब क्या है, क्यों लगाई जाती है टेप, लगाते हैं सभी, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए। प्लेसिंग द एलिमेंट, एनीवन एल्स और बताइए कोई। आप सभी यहाँ पर अच्छे नॉलेज वाले पर्सन हैं और मैं आशा करती हूँ कि सभी को समझ भी आ रहा होगा, और आपसे मुझे सीखना है और आप मुझसे सीखिए, तो ये गिव एंड टेक का जो सेशन है वो जरूरी है। कोई बताना चाहेगा? ओके, चलिए मैं बता देती हूँ। रिमूव नेगेटिव, ओके, द पोर्शन बिलोंग्स टू दैट एलिमेंट, वेरी गुड। एनीवन एल्स? चलिए, क्यों लगाई जाती है, उस जगह को कट करने के लिए। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे देखिए, जब हम ये फॉर एग्जाम्पल ये टॉयलेट सीट है, ठीक है, हम बोलते हैं कि इसको यहां पर आप 4 इंची 3 इंची स्टेबलाइज, ये करने के लिए आप 3 साइड पे लगा सकते हैं या ऑल 4 साइड पे भी लगा सकते हैं। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये जो टेप है वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो उस दिशा का तत्व हुआ। फर्स्ट थिंग, ये जो टेप है एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर देती है, वो एक दीवार बना देगी, वो दीवार को लांघ कर वो एनर्जी आपके घर के एंटर नहीं कर सकती, इसीलिए वो टेप जो जोनल टेप है वो लगाई जाती है, ठीक है।
आज के बाद जब भी आप कोई भी काम करेंगे उसके पीछे रीजन जरूर टेस्ट किया कीजिए। मजा आता है वास्तु करने में जब आपको रीजन पता चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारी रेमेडी हुई। अगर यहाँ किचन आ गया, किचन अगर आ गया तो वहां पर फायर यानी कि चूल्हा जहां पर आपके किचन में प्लेस हुआ वो जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपका चूल्हा रखा है तो आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करेगी। उसके लिए सॉरी, आपके प्लेटफॉर्म के नीचे यानी कि चूल्हे के नीचे आपने ग्रीन कलर की टेप को प्लेस कर दीजिए। टेप अवेलेबल नहीं है, ग्रीन कलर सॉरी हाँ ग्रीन कलर का आप पेंट कर दीजिए। और नहीं तो ग्रीन बरोड़ा स्टोन, जैसलमेरी बरोड़ा ग्रीन आता है, बरोड़ा ग्रीन करके एक स्टोन आता है, उसको आप स्लैब पे लगा दीजिए। अगर वो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि तोड़ ले, क्योंकि हमें तोड़फोड़ का वास्तु तो करना नहीं है, उस पे क्या करेंगे, अमेजोन पे बहुत सारी एडहेसिव शीट्स आती हैं, अपने जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग शीट्स को लाके आप उसको पेस्ट कर दीजिए। सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे है उसको बैलेंस करने का। अगर यहाँ पर रेड कलर है उसको रिमूव कर दीजिए। कोई भी कर्टन रेड कलर का है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फायर से रिलेटेड है, कोई कॉपर का आइटम है, कोई ब्रास का आइटम है, देन रिमूव इट। तो इस तरीके से हम जोनल स्ट्रेंथ को बैलेंस करते हुए उनकी रेमेडीज करते हैं और इन चीजों को सॉल्व करते हैं। अगली डायरेक्शन की बात करते हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे सेंसिटिव जोन है। आपने सुना होगा हमारे वास्तु में वास्तु पुरुष का हेड होता है। जैसे हमारा शरीर होता है वैसे ही वास्तु पुरुष का शरीर हमारे घर के अंदर विद्यमान है। अगर वास्तु पुरुष के शरीर में जिस पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम हो रही है वही पॉइंट हमारा भी डिस्टर्ब होगा। ये रेजोनेट करना आप सीख लीजिए अगर आप वास्तु में एक्सेल करना चाहते हैं तो। नॉर्थ ईस्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्लैरिटी देता है माइंड में, आपके ब्रेन को शार्प करता है, आपको सोचने समझने की ताकत देता है। अगर आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है, देखा होगा ना कभी भी किसी को ब्रेन से रिलेटेड नर्व से इश्यू कोई होता है पूरा बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, होता है क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके ब्रेन से ही होता है। अगर ब्रेन में आपके नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष के दिमाग में या आपके दिमाग में हैवीनेस आ जाए, भारी चीजें आ जाए, आपका स्टोर रूम यहाँ आ जाए, आपके घर का टॉयलेट यहाँ आ जाए, आपके घर का किचन आ जाए, यहाँ पर रेड कलर आ जाए, या यहाँ पर सेप्टिक टैंक आ जाए और आपके घर की स्टेयर्स आ जाए, तो क्या होगा, भारी हो गया स्थान, आपके घर का स्लोप चेंज हो गया। अगर आपका स्लोप टूवर्ड साउथ वेस्ट हो गया, ये ला इलाज बीमारियां देता है। इसीलिए वास्तुशास्त्री कोई भी जो जिसको समझ होगी वो कभी भी इसके ट्रीटमेंट की सलाह आपको नहीं देगा, और कोई दे तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट मत लीजिएगा। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर ये इम्बैलेंसेस हैं तो उसको आपको रिमूव करें। नॉर्थ ईस्ट आपने सुना होगा, यहाँ पे मंदिर बना लीजिए, सब बोलते हैं ना मंदिर का स्थान है, पूजा का स्थान है। ये पूजा का स्थान नहीं है, ये स्थान पूजनीय है। इस स्थान की जो महत्ता है वो इतनी ऑस्पिशियस है, इसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि यहाँ पर पूजा करनी चाहिए, इतना ज्यादा अच्छी जगह है। इसलिए बोला जाता है यहाँ गंदगी, क्लटर, कोई धूल मिट्टी, कोई हैवीनेस यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ह्यूमिडिटी है और यहाँ पर गंदगी है, स्टोरेज है, ये सारे इम्बैलेंसेस हैं, तो आपके घर में ला इलाज बीमारियां देती हैं जिसमें कैंसर होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से मैंने सीखा बाद में। मैं अपनी मदर को खो चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यहाँ पर किचन होना अपने आप में, क्योंकि हम लोग बाद में रेक्टिफाई करते हैं चीजों को, जब हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आप खुद से किया कीजिए। अगर आप उससे कनेक्ट होते हो तो ही वास्तु काम करेगा। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका वहां कनेक्शन नहीं है, तो वास्तु कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जब भी नॉर्थ ईस्ट में इन इम्बैलेंसेस की बात की जाती है तो
उनको दूर कैसे करेंगे? यहाँ पर सब कुछ क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये जुपिटर का स्थान है, हमारे गुरु का स्थान है। जिसका गुरु अच्छा होता है उसको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होती। तो इस जोन को बैलेंस करने के लिए इस जोन को क्लटर फ्री रखिए। यहाँ पर मैं किसी रेमेडी के लिए आपको रेमेडी नहीं बताऊंगी, कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं नॉर्थ ईस्ट के भार को संभाल सकूं। इसीलिए इस जोन में जो भी कुछ है आपको जरूर उसको चेंज करना होगा, तोड़फोड़ करना होगा, सिर्फ यहाँ के लिए, क्योंकि वो आपके हेल्थ से बढ़ के नहीं है। लेकिन यहाँ पर बना हुआ टॉयलेट, यहाँ पर बने हुए कोई भी इम्बैलेंसेस, अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको रिमूव कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना करिए। अगर जब तक आप उसको रिमूव नहीं करते तब तक इस जोन में एक 0 वाट का ब्लू कलर का बल्ब यहाँ हमेशा 24/7 जला के रखिए। एक यही बैलेंस आपको वहां बचा के रखेगा। और इसको हमेशा बंद करके इसको टेप कर दीजिए, इसके ऊपर कोई भी व्हाइट या ब्लू कलर का कपड़ा डाल दीजिए जब तक उसको आप रिमूव नहीं करते। और थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए उसके चारों तरफ। ये ही एकमात्र इसका, सिर्फ वो भी नॉट परमानेंटली सोल्यूशन इज दिस। ये बहुत ही, जब तक आप ट्रीट नहीं करवाते, ठीक है। उसके बाद जब भी हम नॉर्थ ईस्ट में इन इम्बैलेंसेस की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट सिर्फ यहाँ क्लीन रहेगा। इस जोन को आपने बढ़ाना है, इसको कम नहीं करना। यहाँ पर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो यहाँ बहुत सारे तुलसी के प्लांट रख के आप उसको बैलेंस कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपके एग्जाम्पल सेट करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, ये आपको रिजुविनेट करता है, आपकी खुशियों के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए, आपकी लाइफ में एक वापस एक आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा जोन है, जो आप अगले दिन सुबह उस एनर्जी के साथ जाते हैं जो आपको एक काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर इस जोन में नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो अगर संभव हो सके तो टूवर्ड्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन NNE में आप उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो उसको, ये इम्बैलेंसेस में हुआ, टॉयलेट होना, किचन होना अपने आप में इम्बैलेंस हुआ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ की डायरेक्शन है तो उसकी एनर्जी कई बार शिफ्ट भी हो सकती है। तो यहाँ ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है अगर किसी के घर में कोई इम्बैलेंस है तो। रेड कलर को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पर स्मॉल प्लांट्स आप लगा कर रखिए। अगर यहाँ पर आपके यहाँ टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की टेप टॉयलेट के चारों तरफ लगाएंगे। किचन है तो ग्रीन बरोड़ा यहाँ प्लेस करेंगे गैस के नीचे, नहीं तो टेप लगाएंगे या कलर कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। लेकिन ये एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे 12 फार्मूलेज होते हैं ट्रीटमेंट के, जिसको आप करके कैसे बैलेंस करना है इस जोन को, कैसे एनर्जाइज करना है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कभी भी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की, इसलिए मैंने टाइम ज्यादा लिया, बाकी के लिए आप ले या ना ले, इस जोन के लिए इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लिया क्योंकि सबसे सेंसिटिव जोन है। जब भी हम इन दोनों प्लेसेस की बात करते हैं तो कभी भी यहाँ से रिमूव करना होगा टॉयलेट या किचन को, उसके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस मुहूर्त को देखना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी की तोड़फोड़ नहीं करेंगे घर में, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं, वन सेकेंड, यहां तक कितने लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं, कोई अपने एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं प्लीज। कितने लोगों को लगता है और किनके घरों में यहाँ पर टॉयलेट है और उनको सेम प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, कोई बताना चाहेगा हमें? एनीवन एल्स? किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो बहुत अच्छी बात है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक गॉड। अगर हम बात करें यहाँ पर
नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्या देता है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारी एक्टिविटी को, जो भी हम एक्टिवनेस रखते हैं, जो भी हम रिजुविनेट करते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं, अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, उस अगर यहाँ पर इम्बैलेंसेस होते हैं, आपके यहाँ टॉयलेट होना, किचन होना, रेड कलर का होना, स्टोरेज का होना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ की डायरेक्शन है, इस जोन का कट होना आपको एंजाइटी स्ट्रेस दे सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है, आप हमेशा उदास रहेंगे। आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखी गई है। जिन फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है, उनके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है आपके घर का। अगर आप चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए और देखिए कि वहां पर कोई इम्बैलेंस है, तो उसको रेक्टिफाई कीजिए और उसको रिमूव कीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी खाद जिसको बोलते हैं, एक फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छी ब्रांड का, बहुत ही शुद्ध ब्रांड का, एक ग्रीन कलर के पॉट में लाकर रख देते हैं, उसमें कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो खाद ही अगर आप वहां रख देते हैं, तो आपने रेमेडी क्रिएट कर ली। रेमेडी क्रिएट कैसे करी? आपके जोन की स्ट्रेंथ, और जो जोन आपका वहां बता रहा है हार्मोन को इम्बैलेंस करने के लिए, आपको इम्यूनिटी देने के लिए, तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर सारे एंटी कलर को रिमूव करेंगे आप। एंटी कलर मैंने बताया, यहाँ पर येलो कलर का होना, रेड कलर का होना एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देन रिमूव इट। इसको जगह को हमेशा साफ सुथरा रखिए, क्लटर फ्री रखिए, कोई भी यहाँ पर स्टोरेज क्रिएट नहीं करेंगे। स्पेशली जिनको चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रहा है उनके यहाँ नो शूज, नो डस्टबिन, नथिंग। टॉयलेट है तो उसके तरफ मैंने जैसे अभी बताया ट्रीट करेंगे। स्टोर रूम है तो वहां पर उसको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, और वहां पर हमेशा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड आपका स्टोर रूम रहेगा। अगर यहाँ कट होता है तो आप यहाँ पर प्लांटेशन करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स रख के, और ग्रीन कलर यहाँ पर अपने आप में ही बैलेंस उस चीज को कर सकता है। अगर अगली दिशा की बात करें, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन आपको सोशल कनेक्टिविटी देता है, आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके दूर सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। लेकिन अगर आपके घर में यहाँ कोई भी इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पर टॉयलेट होना इम्बैलेंस होगा, आपके यहाँ किचन का होना इम्बैलेंस होगा, क्योंकि फायर का क्रिएशन हो गया, यहाँ पर रेड कलर, व्हाइट कलर स्पेशली, और सर्कुलर शेप अगर यहाँ पर आ गई, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट डालेगी। आपके यहाँ क्योंकि वायु तत्व का एरिया होने के बावजूद आपको हमेशा हमेशा आइसोलेशन में रखेगी, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको मूड स्विंग्स रहेंगे कि दूसरों से मुझे मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये जोन जो है आपको एक तरह से बहुत वीकनेस देगा, फटीग देगा, हर काम के बाद आपको बहुत ही लथार्जिक महसूस होगा, आपको मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब आप आइसोलेशन में होते हो, अकेलेपन में होते हो, तो समटाइम डिप्रेशन की स्थिति भी बन जाती है, जो आपको कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी दे पाती है। तो इतने इम्बैलेंसेस अगर वहां पर हैं तो उनको ट्रीट कैसे करेंगे आप? अगर यहाँ टॉयलेट है तो ग्रीन कलर की टेप का इस्तेमाल करेंगे, किचन है तो ग्रीन स्टोन का इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ कोई भी सर्कुलर पैटर्न से ऑब्जेक्ट है तो उसको वहां से रिमूव करेंगे, यहाँ पर कोई भी वाइट ऑब्जेक्ट है उसको वहां से रिमूव करेंगे, तब जाके आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अपनी दिशा को आप बैलेंस कर पाते हैं। यहाँ पर प्लांट रखे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अगर आप इस अपने जोन को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने घर में उगते हुए सूरज की पिक्चर या कॉपर का सन
7 फीट पर हाइट पर आप उसको प्लेस करें। उससे क्या होगा, क्योंकि हमारे घर में कई बार होता है कि इस जोन में एंट्रेंस नहीं हो पाती, हर किसी के घर में एंट्रेंस नहीं हो सकती, जिससे क्या होगा, जो सूर्य की कॉस्मिक रेज हमें चाहिए पॉजिटिविटी के लिए, हार्मोनाइज के लिए, के लिए, हमारे डिप्रेशन और मूड स्विंग्स को तरोताजा करने के लिए, तो उसका आभास हमारे शरीर में आने लगेगा, वो जोन एक्टिव हो जाएगा और सूर्य की ब्लेसिंग हमारे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट से अपने घर में वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, वास्तु हमेशा एनर्जीज पे वर्क करता है। जो हम देखते हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे कनेक्ट करता है, और हम उस चीज के टूवर्ड्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब आप कोई चीज रेडियो पे सुनते हैं तो क्या 100% उसको याद रख पाते हैं? नहीं। जब आप उसी चीज को टीवी पे देखते हैं, क्योंकि हमारे कानों ने सुना, आंखों ने देखा और हमारे ब्रेन बिल्कुल कॉन्शियस हो गया, तो हमेशा उस चीज को हम याद रख पाते हैं। तो आंखों का बहुत बड़ा रोल है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक्टिव होने के लिए। तो राइजिंग सन की पिक्चर यहाँ लगा सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो प्रिंट आउट निकालें, प्लेस करें, 7 फीट की हाइट पर उसको प्लेस कर सकते हैं। ऐसे अपने जोन को स्ट्रेंथ आप दे सकते हैं। अगले जोन की बात करते हैं, दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर हम बीमारियों की बात करें, दिस इज द वन, नॉर्थ ईस्ट के बाद ये दूसरा जोन है जो हद से ज्यादा बीमारियां आपको दे सकता है। क्या होगा, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं तो यहां से वायु तत्व अग्नि तत्व में प्रवेश करता है, यानी कि एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। आपने हमेशा सुना होगा ये डिस्पोजल का जोन है, यहाँ पर टॉयलेट बनाया जा सकता है, बेदिंग एरिया यहाँ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके घर में यहाँ वॉशरूम नहीं है, बेदिंग एरिया नहीं है, स्टोर रूम है, और उस स्टोर रूम के अंदर आपने अपना सिलेंडर भी रख दिया, स्टोर रूम में तो हम सब कुछ रखते हैं ना, आपका कोई भी रेड कलर का सामान रख दिया, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जो राउंड शेप है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि एंटी एलिमेंट है, एंटी ऑब्जेक्ट है, एंटी कलर है इस जोन के लिए, तो क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को हिट करेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिलकर क्या क्रिएट करेंगे, स्ट्रेस देंगे, एंजाइटी देंगे। और जब भी स्ट्रेस और एंजाइटी होती है तो हमारे लीवर पे सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है, और जब लीवर इंपैक्ट होता है तो आपने डायबिटीज जो आज हर तीसरे आदमी में डायग्नोज हो रही है, वो इसी जोन की मेहरबानी है। अगर आपके घर में यहाँ पर फायर एलिमेंट है, चेक कर लीजिए अपने घर के अंदर, जिसके यहाँ पर रेड कलर है, इवन मैच बॉक्स है, कॉपर का सामान पड़ा हुआ है, आपके घर में व्हाइट ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पैटर्न के ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो डेफिनेटली उनके घर में किसी न किसी जो ग्रह स्वामी है उसको जरूर इम्पैक्ट डालेगा। कौन कौन इस बात से रेजोनेट कर पा रहा है, थम्स अप करें। क्योंकि मैं देखिए आप लोगों को नहीं ज्यादा देख पा रही हूँ, तो अगर आपके कैमराज ऑन रहेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, थोड़ा सा एनर्जी मुझे लग रहा है, मेरी एनर्जी कम लग रही है, और बढ़ाऊं, और एनर्जी क्रिएट करूं या चलेगा? मुझे आप एनर्जी चाहिए, मुझे आप Your रिसीव energy is full करनी of, है। you are full of energy. Please थैंक don't यू सर, increase it. थैंक यू सर। आप जैसे है वैसे बिकॉज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप सब मेरे लिए वो सन है जिसकी एनर्जी मेरे तक पहुंचेगी तो मैं और एंथुजियास्टिकली आपको समझा पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जब हम ईस्ट साउथ ईस्ट की बात करते हैं, उसको रेजोनेट हमने करना है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही, क्योंकि हर एक बीमारी मैं पहले ही बता चुकी हूं आपकी इम्यूनिटी से ही शुरू होती है। अगर आपके घर में यहाँ पर स्टोर है या आपका बेडरूम है, बेडरूम में आप यहाँ पर ऑब्वियसली सोएंगे, कुछ देर अगर लिविंग एरिया हो गया तो बैठेंगे, अगर आप ज्यादा समय यहाँ पर बैठेंगे तो आपके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इस जोन के पास वो क्वालिटी है, जो जिसके पास होता है वो वही दे सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में सिर्फ एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और
एनालिटिक स्किल भी है, ऐसा नहीं है इसके पास कुछ अच्छा ही नहीं है। आपको सोचने समझने की, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की क्षमता भी यही जोन देता है। अगर आप इस क्लास में आज जुड़े हैं, वो सोच कि हाँ यहाँ पर हम आएंगे और वो कुछ सीखेंगे, और जो इस क्लास में एनरोल भी करेंगे तो उनके घर का डेफिनेटली ईस्ट साउथ ईस्ट यहाँ पर बैलेंस्ड होगा, क्योंकि उनको पता है कि हम कहाँ से अपने आप के लिए नॉलेज ले सकते हैं, कौन सी चीज हमारे लिए सही गलत हो सकती है आगे चल के। जब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके बेडरूम की, अगर यहाँ पर सोते हैं तो आप अचानक ही एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका एग्रेशन बढ़ने से आपका बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये दोनों बीमारी, शुगर और बीपी, इसी जोन की देन होता है। अगर आपके इस जोन में, इसी जोन के साथ में अगर बात करें, दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन बोलते हैं साउथ ईस्ट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर किचन, लेकिन अगर हम ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट की बात करें तो कितना एरिया हो, फॉर एग्जांपल आपका ये है और ये आपका नॉर्थ है, ये ब्रह्म स्थान है, तो ऑब्वियसली हम अगर सपोज करो इसको साउथ ईस्ट मानते हैं, ये आपका ईस्ट है, और यहाँ पर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया अगर यहाँ पर आ गया तो कितना डिस्टेंस हुआ, बिल्कुल आपका प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली दो जोन में मिलकर आप किचन बनाएंगे, इतना एक आदमी के खड़े होने की जगह तो किचन में बन नहीं सकती, ऑब्वियसली इधर भी एक्सटेंडेड रहेगा, आपका किचन ऑलमोस्ट ऐसे बनेगा, प्लेटफॉर्म ऐसे बनता है जनरली। अगर आपका गैस स्टोव यहां पर आ गया तो किधर आ गया, साउथ ईस्ट में तो आपकी किचन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका किचन चूल्हा थोड़ा सा उधर रिप्लेस हो गया तो आपने क्या कर दिया, अग्नि तत्व को ट्रांसफर कर दिया, जो क्या देगा आपको, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपके घर में झगड़े बढ़ जाएंगे, आप बात बात पर गुस्सा हो जाओगे, बीपी हाई रहेगा, और आप लीवर इंपैक्ट करेगा और आप शुगर क्रिएट कर लोगे। तो क्या करें, इस चूल्हे को यहां से आपको टूवर्ड्स साउथ साउथ ईस्ट प्लेस करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। जब भी आपके घर में साउथ ईस्ट में किचन है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि साउथ साउथ ईस्ट में ही आपका गैस स्टोव होना चाहिए। जो आपका खाना यहाँ बनेगा, उस खाने को ताकत मिलेगी, विल पावर मिलेगी और वो शक्ति मिलेगी, जो इस खाने को खाएगा वो एक बहुत ही सशक्त व्यक्ति बनेगा, एक पावरफुल, जो हर बीमारी से लड़ने की पावर रखता होगा। समझ गए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के लिए। अब अगर यहाँ पर इम्बैलेंसेस हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में स्टोर रूम बनाया जा सकता है, किचन यहाँ बना सकते हैं, लेकिन स्टोव नहीं रखेंगे, किचन नहीं बनेगा ईस्ट साउथ ईस्ट में, टॉयलेट बनाया जा सकता है, बेदिंग एरिया बनाया जा सकता है, बट वहां आपको देखना है बेडरूम को अवॉइड करें, लिविंग एरिया में बैठ सकते हैं बट कुछ टाइम ही बैठे, जब आपको किसी चीज के लिए मंथन करना है तब इस जोन में आप आके बैठ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ की रेमेडी की बात करूं तो यहाँ पर जितना हो सके ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप करेंगे और ग्रीन मैट का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर खड़े होके आपका सिंक, फॉर एग्जांपल गैस के पास ही सिंक होता है, मॉडर्न है ना, हम लोग अलग से तो बनाते नहीं है। अगर एंशियंट साइंस की बात करें तो हम लोग कभी किचन में जूठे बर्तन नहीं रखते थे, है ना, कभी किचन में साथ साथ जूठे बर्तन नहीं, अभी भी यही बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, साइंस ये है, अगर आपका चूल्हा यहाँ है और आपका सिंक यहाँ है, तो जब भी आप बर्तन धोते हैं, आपकी मेड, आप खुद धोते हो, तो उसका जूठे बर्तनों के जो छींटे हैं आपके गैस पे पड़ेंगे, क्योंकि गैस एक पवित्र अग्नि है आपके घर की, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो फायर जनरेट करती है, जिससे आप पैसा जनरेट करते हो, आपके स्वास्थ्य को हील करते हो और आपके अंदर वो ताकत देती है। वो पहली इनिशिएट फायर है आपकी लाइफ में, आपके शरीर में। तो हमेशा अगर यहाँ पर सिंक और चूल्हा आ गया, अब रोक तो सकते नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म एल शेप में ही बनता है, उसके लिए क्या करेंगे, आप दोनों के बीच में एक स्टोन क्रिएट कर देंगे, एक वॉल क्रिएट कर देंगे, एक पत्थर लगा देंगे, ताकि वहां से जल तत्व, उसके छींटे गैस के ऊपर ना पड़े
और आपकी गैस अशुद्ध ना हो सके। इसीलिए सिंक और चूल्हा दोनों को अलग रखने की बात कही गई है। और वैसे भी अगर फायर एलिमेंट पे वाटर एलिमेंट आता है तो उसको बुझा देता है। समझ गए? तो बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश किया करें कि हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर किचन बनाना बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर टॉयलेट आ गया तो एंटी चीजें क्रिएट हो गई। जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्थान है जब हम यहाँ पर पहली अग्नि को स्थान देते हैं, जो वो स्पार्क क्रिएट करती है हमारी लाइफ में और हमारे शरीर में। अगर हम यहाँ बात करें साउथ ईस्ट की, तो आपको स्किन रिलेटेड इश्यू दे सकता है, आईज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं दे सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इश्यू दे सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। क्योंकि आजकल हमें स्ट्रेस इतना रहता है, कभी काम का, कभी एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस का। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जैसा कि हिमालय पे रहने वालों का है, तो वो तो वैसे ही हम लोग क्रिएट कर ही लेते हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। अगर हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट की जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इन्फ्लामेटरी इश्यूज आपको देती हैं। बहुत जल्दी आपको फीवर आ जाता है, आपकी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, आपके एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट बहुत जल्दी होते हैं अगर आपका घर ये इम्बैलेंस है। आपके घर के इम्बैलेंस होने से क्या मतलब हुआ? साउथ ईस्ट में एंटी कलर आ गया। एंटी कलर कौन सा हुआ? ब्लू कलर होना, ब्लैक कलर का होना, सर्कुलर पैटर्न का कोई ऑब्जेक्ट होना, यहां पर वाटर बॉडीज का प्रेजेंट होना और एंटी एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी वस्तु का होना, आपको ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिससे होगा क्या? आपकी वो अग्नि जो डाइजेस्टिव हेल्थ है आपकी, सबसे पहले उसको हिट करती है। उसको बैलेंस कैसे करेंगे? अगर आपका किचन है तो अपने आप में ही एक रेमेडी है, उसमें सिर्फ सिंक और चूल्हे का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि किचन तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने किचन की बात करें, हमने अभी बोला साउथ ईस्ट का किचन है और बहुत अच्छी किचन है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ गया ब्लैक कलर का। जनरली ऐसा ही होता है। इवन साउथ इंडिया में अगर आप कभी, आप लोग में से कोई भी साउथ इंडिया में है, जैसे मैं अभी साउथ इंडिया में ही हूँ, तो यहाँ के हर घर का वास्तु ये बोल रहा है कि आपको किचन में प्लेटफॉर्म आपको ब्लैक ही मिलेगा, आपको और कोई पत्थर मिलेगा ही नहीं। पता नहीं वो इतना चीप मिलता है, ये लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं या कोई और रीजन है, आई डोंट नो बिहाइंड दिस। लेकिन ब्लैक कलर का स्टोन आप स्टोव के नीचे लगा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा है साउथ ईस्ट का किचन, लेकिन आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जहां पर आपका गैस स्टोव है वहां पर आपका प्लेटफॉर्म ब्लैक हो गया। तो क्या हो गया? ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। उसको समाधान क्या करें? सबसे बेस्ट जो कलर यहाँ के लिए होता है वो होता है पिस्ता ग्रीन कलर। यहाँ पे भी बरोड़ा ग्रीन स्टोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करें यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं जो खाना बनाती हैं, क्योंकि किचन सबसे ज्यादा फीमेल इस्तेमाल करती है ना, अगर वो यहाँ खाना बनाती हैं और अगर उनका प्लेटफॉर्म ब्लैक है तो उनको जॉइंट पेन से रिलेटेड समस्याएं भी देखी गई हैं। हमेशा उनको बैक से रिलेटेड इशू भी देखे गए हैं। इसीलिए यहाँ के प्लेटफॉर्म को अगर आप अडेसिव शीट लगा के भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, नहीं तो स्पेशली चूल्हे के नीचे आपने ग्रीन कलर की टेप लगाएं। यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो अपने आप में सबसे बड़ा रीजन हुआ आपके घर में बीमारियां देने का, क्योंकि जो भी हेल्दी फायर है वो सब फ्लश ऑफ होएगी, आपकी इम्यूनिटी स्पॉइल हो जाएगी, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ चली जाएगी, जिससे क्या होगा? आप सभी की इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट
प्लस साउथ ईस्ट इज इक्वल टू डाइजेस्टिव इम्पैक्ट होना, आपकी इम्यूनिटी इम्पैक्ट होना। तो क्या करेंगे, यहां अगर टॉयलेट है तो उसको ब्लॉक करेंगे। यहां पर भी ग्रीन कलर की, रेड कलर की, यहां से क्योंकि अग्नि तत्व शुरू हो गया, यहां पर रेड कलर की टेप से ब्लॉक करेंगे। किचन है तो ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे, जल तत्व यहां से रिमूव करेंगे। किसी के यहां अगर मिरर है तो उसको रिमूव करेंगे। अगली डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, दैट इज साउथ साउथ। अगर यहाँ की रेमेडी अगर मैं बताऊं तो एक कॉपर का दिया अगर आप यहां प्रज्वलित करते हैं तो आपकी फायर एलिमेंट को एक दिए से ही आप ट्रीट कर पाते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिए, उस दिए का मुख हमेशा सेंटर की तरफ रखें जब जलाएंगे, और स्वर का इस्तेमाल करेंगे, और टूवर्ड साउथ साउथ ईस्ट की तरफ रखेंगे, ना कि ईस्ट साउथ ईस्ट में वो दिया रख देंगे, नहीं तो फिर से आपने फायर एलिमेंट वहां दे दिया। थोड़ा सा ध्यान रख के आप इन चीजों को क्रिएट करेंगे। अगली डायरेक्शन दैट इज साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, पावर जनरेट करती है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिन इशू रहते हैं उनके घर का साउथ साउथ ईस्ट जोन जो है वो हमेशा बाधित होता है। यहाँ पर उनके घर में एक्सटेंशन होगा जरूर, अगर किसी के अंदर विल पावर नहीं है, अपनी बात को रखने की वो ताकत नहीं है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, हेल्थ है, लेकिन वो पावर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके घर के साउथ साउथ ईस्ट में कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होगा, अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। आप अंदर ही अंदर ये तो सोचेंगे कि मुझे सब आता है, लेकिन जब आपके बोलने की बात आएगी तो एंजाइटी महसूस करेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर टॉयलेट हो गया तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, और ये करेला और नीम चढ़ा हो गया, और भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपकी इम्यूनिटी चली गई। यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट प्लस साउथ साउथ ईस्ट इज इक्वल टू आपका पावर चला गया। और जो चाइल्ड बर्थ के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं उनको इस जोन को हमेशा सशक्त रखना चाहिए। यहाँ पर किचन बनाई जा सकती है, यहाँ पर रेड और येलो कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर टॉयलेट रेकमेंडेड नहीं है, यहाँ पर जल तत्व से रिलेटेड ब्लू ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर है तो उनको ट्रीट करेंगे, टॉयलेट है तो रेड कलर की टेप से ट्रीट करेंगे, किचन है तो उसके नीचे ग्रीन बरोड़ा का आप इस्तेमाल करेंगे, और नहीं है तो एडहेसिव टेप इस्तेमाल करेंगे। एक्सटेंशन और कट के लिए थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, वो हम अपनी क्लासेस में जरूर बताएंगे। और भी जो 12 स्टेप फॉर्मूला है, आपके क्वेश्चन के आंसर में एंड में जरूर दूंगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सिर्फ बहुत कम डायरेक्शंस बची हैं। आप पहले थम्स करके मुझे बताइए सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सिर्फ आशीष जी एक्टिव हैं, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आगे नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, दैट इज साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन अपने आप में आपको रिलैक्सेशन देती है। साउथ साउथ, एक सेकेंड, अगर साउथ की डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो आपके रिलैक्सेशन का जोन है, जब आप अपने घर के अंदर आते हैं एक अच्छी नींद देती है। लेकिन अगर आपका जोन ये बैलेंस नहीं है, यहाँ अगर टॉयलेट है, यहाँ पर अगर जल तत्व आ गया, एंटी कलर आ गया, कोई भी एंटी ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी वेवी पैटर्न से रिलेटेड शेप यहाँ क्रिएट कर दी आपने, कर्टन लगा लिए और उनपे बहुत ही वेवी पैटर्न है, तो आपको एक तरीके से नींद से रिलेटेड इशू क्रिएट हो जाएंगे। हेल्थ इशू कैसे होंगे, जैसी आपकी दिशा का गुण होता है, आपको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नींद अच्छे नहीं ले पाओगे, आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगा, हेडेक रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू भी स्पेशली मेल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा।
अगली डायरेक्शन, अगर साउथ की बात करें तो साउथ डायरेक्शन में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जल तत्व को यहाँ से चेक करेंगे। अगर बेडरूम है आपका, वहां पर कर्टन लगे हैं, ब्लू कलर के कर्टन्स हैं, वेवी पैटर्न के कर्टन्स हैं, तो रिमूव कीजिए। टॉयलेट है तो रेड कलर की टेप से ट्रीट करेंगे। वो भी देखना होगा कि कट है तो क्या करेंगे, एक्सटेंशन है तो क्या करेंगे। थोड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम एलिमेंट बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। सिर्फ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कभी भी सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली या किसी की एक क्लास ज्वाइन करने के बाद आप अपने ट्रीटमेंट मत किया कीजिए। क्योंकि जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर मुहूर्त होता है, प्रॉपर एक स्वर होता है, प्रॉपर एक तरीका होता है। जब आप एक रेमेडी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा। आपकी किस तरीके की स्थिति अभी चल रही है, क्या आपके घर का एनवायरनमेंट है, क्या आसपास का, ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपने सिर्फ रेमेडी, मेरी क्लास सुन के अगर रेमेडी प्लेस कर दिया, रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको उसकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, तभी आप उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बोला है, एनर्जी पे वर्क करता है वास्तु, और एनर्जी आप स्वयं क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर साउथ की बात करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो जल तत्व यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टॉयलेट होना, किचन यहाँ पर बनाई जा सकती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी ब्लैक कलर का हुआ, यहाँ पर भी अगर ब्लैक कलर का हुआ, ये साउथ ईस्ट था आपका, ये आपका साउथ हुआ। अगर यहाँ पर भी आपकी किचन बनी है, फॉर एग्जांपल ओपन किचन है, बहुत लंबी, बड़ा घर है तो बड़ी किचन बना लिया आपने, आपकी किचन साउथ तक आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से साउथ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हम अपने जोनल स्ट्रेंथ को बैलेंस करते हैं। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया कैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। उस तरीके से आप अपनी चीजों को देख सकते हैं। तो जब भी हम इन डायरेक्शंस को पॉजिटिव करने के लिए बात करेंगे, तो इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी सबसे पहले जब मैं इस साउथ साउथ वेस्ट की बात करूंगी, उससे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट बताना चाहूंगी कि कितना कुछ चीजें हैं। कभी भी जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो तो कोई इजीली ऐसे ही मत किया कीजिए, क्योंकि कहीं अगर गलत समय पे आपने वो रेमेडी कर दी, तो पॉजिटिव की बजाय आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं। और कई बार आप देख भी रहे होंगे कि आपके घरों में पॉजिटिव करने से पहले कुछ जब चेंजेस किए आपने, अचानक से कुछ भी नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। हुआ है किसी के साथ ऐसा, कभी हुआ है किसी के साथ? तो आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के कि किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, रेमेडीज करने के बाद आपको गलत इम्पैक्ट मिले हो। सो यू सर कैन एक फ्रीली मिनट के लिए, शेयर। एक मिनट के लिए अनम्यूट कर दीजिए सबको, आई थिंक। Okay, I'm going to give the unmute access to everyone. You can unmute yourself and share जी, your अपना experiences अपना with us. थम्स अप स्क्रीन पे ही कीजिए, फिर मैं देख के बताती हूँ कौन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे हमारे से। अभी तक साउथ तक, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ डायरेक्शन तक हमने जो पढ़ा है, उसमें से कितने लोग रेजोनेट करते हैं कि ये एक्यूरेट पॉइंट्स हैं और आप इन सब चीजों को फील करते हैं। अबीर जी बताना चाहेंगे? आशीष जी बताना चाहेंगे आप? जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर। रेमेडीज के बाद का नेगेटिव इफेक्ट तो अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है, पर एज यू सेड कि डायरेक्शंस में अगर कुछ फॉल्ट रहता है, इम्बैलेंस रहता है, या कुछ हम लोग गलत चीजें प्लेस कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, और बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है उसका। तो दैट हैज टू बी ट्रीटेड एंड प्रॉपर्ली ट्रीटेड, एज यू राइटली सेड कि
इन डेप्थ नॉलेज होने के बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट गलत हो सकता है। आपने कुछ चेंजेस किए, उसके बाद नेगेटिव नहीं आया तो पॉजिटिव आया क्या? कितने % पॉजिटिव आया? मैम ट्रीटमेंट किया है कुछ, एज इनिशिएटेड रेसिंग, और पॉजिटिव इफेक्ट तो आ रहा है। अब ऑलमोस्ट 30% पॉजिटिव इफेक्ट है। ओके, डायरेक्शन ओके, चेंज करने के बाद में काफी सारे इफेक्ट्स आए। ओके, ओके। मैम चलो तो मैं 100% अपना में एक्सपीरियंस चेंज शेयर करना करता हूँ। चाहेंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता जी, हूँ। जी सर, जी आप तो सर। मेरी पर्सनल वास्तु कंसल्टेंट भी जी हैं, सर, सो सो मैं आपको पता, मैं साउथ ईस्ट में मेरा बेडरूम था। सो आई यूज टू बी वेक अप होल नाइट, और हर टाइम बस पैसा 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 पैसा। ऑल्दो with the God grace, I'm earning very good. We both are earning very good, but still टेंशन बहुत ज्यादा थी और मैं सोता नहीं था। So me and ma'am have a very rigorous communication for 6 months लगे हमें अपने वास्तु को समझने में। मतलब फर्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड इट, आई हैव अंडरस्टैंड इट, एंड मैंने पूरा अपना बेडरूम रूम चेंज कर रखा है। नाउ आई एम नॉट नोवेयर इन साउथ ईस्ट में। मैं बैठता हूँ, मैं काम करता हूँ, बट मैं सोता नहीं हूँ। और जब मैंने चेंज किया बेडरूम अपना, साउथ ईस्ट से मैं थोड़ा ईस्ट की तरफ किया, साउथ वेस्ट में मैं जा नहीं सकता था, तो थोड़ा सा ईस्ट, और हाँ ईस्ट में हम गए थोड़ा सा, तो एटलीस्ट जो मेरी रात को जो मेरी टेंशन थी वो मेरी कम हो गई। सो नाउ आई कैन स्लीप गुड। थैंक यू सर। लेट नाइट में आज भी जगता हूँ, बट हाँ, जो एक वो टेंशन थी ना हर टाइम पैसे की, एक बीपी हाई रहना, मेरा हाई बीपी हो गया था एट अ वेरी यंग एज। तो वो थोड़ा सा मेरा 100% तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी टेंशन कम हो गई, या 70 to 80% मैं रिलैक्स हो गया उसके बाद। So this is the feedback of me after changing a small thing at my house. एक बेड, स्मॉल थिंग तो नहीं कहूँगा पूरा बेडरूम चेंज करना, बट यस ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी रेमेडीज का इम्पैक्ट वी हैव सीन इट इन आवर लाइफ्स। सो इफ एनीबडी हैज सीन दिस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रेमेडीज ऐसे ही नहीं की थी, वी हैव अंडरस्टैंड इट बहुत, मैंने भी रिसर्च किया, देन वी हैव डन दिस। सो दिस इज हाउ वास्तु पावरफुल। कोई तोड़फोड़ नहीं की है विद गॉड, मैं हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, अभी भी कुछ मेजर चेंजेस करने बाकी है, बट हमने अभी तक कोई तोड़फोड़ नहीं की है। बट यस 50 to 60% रिजल्ट विच वी वर एक्सपेक्टेड वी गॉट इट। थैंक यू So सर। now if anybody wants to share the experience, we can take it, ma'am. Let's take the course part first. So ma'am का जो course है, that is a 21 days residential वास्तु program, जिसके अंदर हम रेजिडेंशियल वास्तु को लेके पूरा का पूरा 21 दिन की जूम लाइव क्लासेस होगी, जिसमें हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आप सबके क्रेडिट मैप को हम क्लास में लेंगे। कुछ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सबके हम क्रेडिट मैप्स को हम क्लास में लेंगे। इट्स अ बोनस फ्रॉम आवर साइड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नॉट ओनली दैट, आपके कोई और क्रेडिट मैप होंगे और टाइम अलाउ करेगा तो हम वो भी लेंगे, जस्ट एज अ केस स्टडी पर्पस। क्लासेस सैटरडे संडे होगी, 8:30 बजे से होगी। जनरली क्लास 90 मिनट की होगी, उसके बाद आधा एक घंटा डाउट सेशन होगा। 21 डेज की आपकी क्लास रहेगी। फीस मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा आफ्टर आप एक बार कोर्स कंटेंट मैम का देख लीजिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फीस है उस फीस के अंदर आपके घर की ड्राफ्टिंग ही होगी सिर्फ। मैम सर रेगुलर नहीं पॉसिबल है, सिर्फ सैटरडे संडे वीकेंड बैच है हमारा ये। मैम इज ऑक्यूपाइड समवेयर, इन फ्यूचर अगर होगा तो हम लेकर आएंगे। और 21 डेज अगर सैटरडे संडे आप देते हैं तो वर्किंग वुमेन, वर्किंग मेंस के लिए भी अच्छा रहता है, जो वर्क, जैसे मेरे जैसे बंदे जो वर्क करते हैं कहीं और भी, या जो लोग आशीष जी जैसे जो कहीं और भी काम करते हैं, उन लोगों को सोच में हमने रखते हुए ये सैटरडे संडे बैच लॉन्च किया है। एंड फीस जो है इतनी कम है, इतनी रीजनेबल है, जब हम अनाउंस करेंगे तो यू विल बी फीलिंग वाओ कि इतने कम फीस के अंदर इतना सब आपको मिलने जा रहा है। तो पहले देख लीजिए आपको मिलने क्या जा रहा है, उसके बाद फीस के ऊपर बात करेंगे। नाउ मैम ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस हेलो कोर्स में जब हेलो जी रिपन जी। मैम, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर रहे थे ना, जी। वो एक बड़ा मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जब हम किसी टॉयलेट सीट को रिमूव करते हैं। सपोज किसी की कोई डैमेज हो गई, उसने वो चेंज करनी है, करेक्ट, करेक्ट सर। तो इमीडिएट एकदम से हम उसको उखाड़ के दूसरी अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सर।
इसके लिए क्या है कि राहु का बहुत ही मेजर दोष लग जाता है। करेक्ट तो सर। अगर उसको करना भी हो ना, तो वो समझ लो तो एक लाल कपड़े में जौ रख के उसकी गांठ बांध के उसको साउथ वेस्ट में रखना पड़ता है, जब तक कि अपनी वो सीट वर्किंग फॉर्म में ना आ जाए। जी 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 सर। मैंने खुद अपने घर में ऐसा किया हुआ है, मेरे को किसी ने बताया था। वैसे मैं अच्छी ऑलरेडी बात। वास्तु का कोर्स कर चुका हूँ एक दो बंदों से। एक तो थे अपने क्या है, दिल्ली से किया था मैंने, जी साहिल है कुछ समथिंग। जी। तो मेरे को है कुछ नॉलेज डायरेक्शंस की। अच्छी तो बात है ये सर। सीट को अगर ट्रांसफर करना है तो उसका बहुत तगड़ा दोष होता है। सर सीट को ट्रांसफर के अंदर सिर्फ जो नहीं रखी जाती, उसके साथ पितरों की परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ अब साउथ हाँ। वेस्ट को छेड़ रहे हो, मैं पूरी पूजा विधि नहीं डिस्क्राइब कर सकता। यहाँ है तो मैम लंबा इज प्रोसेस। स्माइलिंग, मैम नोज दैट। जो तो एक शॉर्ट वे में किया, हाँ, ऐसा मैंने किया था। है तो लंबा प्रोसेस है, वो मेरे को नहीं पता। तो ये ऐसा मैंने अपने घर में किया था, तो कोई मेरे बट को कोई नेगेटिव इफेक्ट आया नहीं इसका। सर सो किया तो लेट्स आपने फिर भी विद रेमेडी ही ना, किसी हाँ। मुहूर्त में, किसी किस जगह यस पे, एक प्रॉपर प्रॉपर यस यस। प्रोसेस से नहीं करते हाँ तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। हाँ। क्वेश्चन वाज दैट कि किस तरीके से, अगर हम प्रॉपर प्रोसेस, सिर्फ हम आज हमने कोई रील देखा, आज हमने सोशल मीडिया पे कुछ देखा और तुरंत चेंज कर दिया, तो क्या वो 100% आपको रिजल्ट दे पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसका एक थोड़ा ये प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। तो उसके लिए तो कोई अगर कहेगा भी तो भी मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। कभी भी दूसरे के बताए हुए एक्सपीरियंसेस मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि जो मेरे लिए हाँ, जो वास्तु पॉजिटिव है वो आपके लिए भी होगा। आपके लिए हो जो सकता है अलग जो से हो, प्रिकॉशन चाहिए वो तो लेनी पड़े, प्रिकॉशन लेनी तो लेनी। पड़ेगी। ठीक है सर। ओके। राइट। थैंक यू थैंक सो मच सर। अभी थोड़ा सा थैंक यू। कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो राइट मच। राइट राइट। सबसे पहले हम इस कोर्स में बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखेंगे कि किस तरीके से आपका सूर्य, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, आपकी साउंड एनर्जी, आपके घर के अंदर आने वाली जितनी भी जियोपैथिक स्ट्रेस है, जितना भी लैंड एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, इन सब एनर्जीज के ऊपर ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि यही प्रिंसिपल्स हैं वास्तु के, ये हमारा आधार है। बिना उसके डायरेक्ट 16 डायरेक्शंस पे नहीं जाएंगे। 16 डायरेक्शंस के बारे में बहुत ब्रीफली नॉलेज गेन करेंगे, डेप्थ नॉलेज करेंगे। 5 एलिमेंट्स पे बात की जाएगी, जो दूसरा फैक्टर है वास्तु के लिए। बिना एलिमेंट के तो कुछ भी संभव नहीं है। 16 दिशाएं भी 5 एलिमेंट के बाद ही आती हैं। जो रिप्रेजेंटेशंस होता है एलिमेंट का, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा आप पर, उसके विषय में बात करेंगे। आपके घर का मैप और बहुत सारी केस स्टडीज ऐसी करेंगे जिससे कैसे हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम भूमि को विभाजन करते हैं, किस तरीके से आपका प्लॉट सिलेक्शन करेंगे, तरह तरह के प्लॉट की शेप कैसी है उसके बारे में, किस शेप का क्या इम्पैक्ट रहता है, अगर आपका रेक्टेंगल है या कोई और मल्टी डायमेंशनल अगर प्लॉट है तो वो क्या इम्पैक्ट डालता है, कैसे आप अपने घर की कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे कि हम ये पॉजिटिव हमारे लिए रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है, बाय सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग से, और थ्रू स्वर विज्ञान से। ये मैं डे 1 से ही, क्योंकि डेली क्लास जिस दिन क्लास होगी उस दिन डे 1 से ही स्वर विज्ञान की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको 21 डेज के एंड तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे कि किस तरीके से हमें अपने घर में डेली रूटीन लाइफ में या वास्तु करते हुए हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एग्जिस्टिंग वास्तु की अगर बात करते हैं तो आपके नियर बाय जो चीजें हैं, जैसे थोड़ी सी बात हमने आज की कि बीमारियां कैसे आती हैं, आपके सराउंडिंग एरिया का इम्पैक्ट आप पर जरूर पड़ता है। आपका घर अगर मंदिर के पास है, हॉस्पिटल के पास है, पुलिस स्टेशन के पास है या किसी शमशान घाट के पास है तो क्या इम्पैक्ट आते हैं। अगर आपके प्लॉट की शेप कट है या एक्सटेंडेड है उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे उसकी बात करेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, क्या इम्पैक्ट डालता है, कैसे नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में आती है। आपके पास सब कुछ बैलेंस है लेकिन क्या पता वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आती है। अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो कहाँ पर आपके घर में किचन होना चाहिए, अगर एक नया प्लॉट पे बना रहे हैं तो कहाँ बेडरूम प्लेसमेंट होगा, टॉयलेट होगा, पूजा रूम, लिविंग रूम, ये ब्रह्म स्थान कैसे क्रिएट करेंगे वो सब ब्रीफली जानेंगे।
आपका हाउस अगर कंस्ट्रक्शन होता है वाटर मैनेजमेंट पे बेस्ड होता है, कहाँ पर सेप्टिक टैंक होगा, कहाँ पर स्टेयर केस होगा, कहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक होगा, बोरिंग होगा, स्विमिंग पूल होगा, डायरेक्शंस के प्रॉपर नॉलेज आपको दी जाएगी। आपके डोर्स और विंडोज कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, मैंने जैसे आपको बताया जियोपैथिक स्ट्रेस और कॉस्मिक एनर्जी का जैसे इम्पैक्ट होता है, उसके बाद सीधा संबंध जब घर में आते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आपकी एंट्रेंस का आता है, आपके डोर्स का आता है। अगर वो ऑस्पिशियस है, आपके दरवाजे शुभ हैं, विंडो कैसे होनी चाहिए, दरवाजे कैसे होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, आपके घर के एरिया के अकॉर्डिंग आपका कैसे होना चाहिए आपका दरवाजा, वो सब जानेंगे। आपके घर की दहलीज को कैसे एनर्जाइज करें, अगर आपकी राइट प्लेसमेंट पे एंट्री नहीं है तो वो कैसे एनर्जाइज करेंगे। आपके इंटीरियर वास्तु को कैसे करेंगे, इंटीरियर वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने देखा होगा, बट लेट्स सी 21 डेज में हम इतना कवर पाएंगे, हमें ऑब्वियसली एक्सटेंड करना पड़ेगा जिस हिसाब से हमारा कोर्स डिजाइन किया है। यहाँ पर कलर थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अपने पर्टिकुलर रूम को अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और जो आपको 100% रिजल्ट देगा। आपका किचन एरिया, आपका लिविंग एरिया किस बस होने तरीके का वाला है, बना होगा। कोर्स चल रहा है, नहीं ऑब्जेक्ट कोर्स अनाउंस कर प्लेसमेंट रहे की हैं। अगर बात करेंगे तो नहीं मेरी इसके टीवी, बाद है फीस को लेके, कितना है वो भी कोर्स का सारी। सर अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, थैंक यू। टीवी, वाईफाई, इन्वर्टर कैसे कहाँ रखेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना चाहिए, इवन आपके फोन का वास्तु क्या होना चाहिए वो भी मैं क्लास में सिखाऊंगी। डे 1 पे ही हम लोग ये सब करने वाले हैं कि जो आप डे 1 से इस यात्रा पे चलेंगे तो 21 डेज तक हमें वो ऐसे स्टूडेंट क्रिएट करने हैं जो कि आगे चलकर हमारी एक शाखा बन सके। स्टोर रूम प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, टेम्पल कहाँ होना चाहिए, इवन प्लांट कौन से कैसे कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, फेसिंग ऑफ योर हाउस कैसा बेनिफिट देता है, आपके घर के मर्म स्थान, आपके घर का ब्रह्म स्थान के बारे में ब्रीफली जानेंगे। रेमेडियल वास्तु में 12 स्टेप फॉर्मूलाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो टेपिंग करते हैं वो तो उसमें से सिर्फ एक फॉर्मूला सब बताते हैं, 12 स्टेप फॉर्मूला पर हम लोग वर्क करते हैं। 12 टेक्निक्स होती हैं जिनसे हर एक रीजन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं। आपके घर में लगने वाली 2D 3D रेमेडीज, आपके घर में लगने वाली पेंटिंग्स, रखे जाने वाले ऑब्जेक्ट्स, वो किस तिथिवार नक्षत्र में कंस्ट्रक्शन होगा, किस तिथिवार में प्लेस करेंगे, सब कुछ सीखने को मिलेगा। लॉट्स ऑफ रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी जो आपकी शुद्धि, घर की शुद्धि, आपकी शुद्धि और किस तरीके से आप एनर्जाइज करेंगे अपने घर को, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आप फाइंड आउट करेंगे आपकी हेल्थ के लिए, जैसे आज हमने क्लास की ब्रीफली इस पर बात करेंगे। मनी वास्तु, रिलेशनशिप वास्तु, आपके बच्चों की चाइल्ड स्टडी कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे स्वरों का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीजों को हम 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये वास्तु सिर्फ वास्तु नहीं है, इस वास्तु का नाम है स्वर वास्तु। जो भी काम करेंगे, इवन आपकी टेबल पे बैठने से लेकर आपकी रेमेडीज तक सब कुछ वास्तु सम्मत ही होगा। आपकी चाइल्ड कंसीविंग से रिलेटेड कोई इशू है उसको कैसे आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सॉल्व करेंगे, कट एक्सटेंशन को कैसे रेमेडियल वास्तु से ट्रीट करेंगे, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, इन सब पे ब्रीफली बात करेंगे। आपके जो एनर्जीज हैं कैसे आप उनको बढ़ाएंगे, घर की एनर्जीज को किस तरीके क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन सब के बारे में बताया जाएगा। सिंबॉलिक वास्तु क्या होगा, किन ऐसे चिन्हों का, अपने एंशियंट चिन्हों का इस्तेमाल करके हम पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, आइडल प्लेसमेंट को रख कर भी अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो वो सब कुछ जानेंगे। मिरर प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, शुद्धि कैसे होनी चाहिए, आपके मुहूर्त विज्ञान बताया जाएगा, आपके मुहूर्त कैसे अप्लाई करेंगे जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, या और भी बहुत ऑस्पिशियस चीजें जब आप अपनी लाइफ में करेंगे तो हर चीज कैसे करनी चाहिए वो प्रोसेस बताया जाएगा। कंप्लीट स्वर विज्ञान के थ्रू डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो एक्टिव करना है, चैनलाइज कैसे करते हैं एनर्जीज को, अगर कोई नेगेटिव है तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी को कैसे हम प्लेस करेंगे, ये सब जानेंगे। और लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग हमारे चैनल का आपके साथ रहने वाला है।
जिसमें सर आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी आप ओवर टू यू सर, फीस के रिगार्डिंग। So the fees of the originally this course is 11,000, but since we have promised to, we are committed to provide the occult science education at a very low cost, at a reasonable fees. So the fees is just 2,500. Earlier we were thinking to increase the fees for this session is 3,100, but no, we have decided to keep it very reasonable, that is 2,500. कोर्स आपका जो है नेक्स्ट वीक सैटरडे 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। Those who want to enroll, they can enroll by paying on the same number, and there is a QR code displaying on the screen. आप उसके थ्रू इजीली पे कर सकते हैं। I would like to say that this course is not only the residential Vastu course, but in this course we are going to teach you the Swar Vastu also, जिसके में स्वर विज्ञान वो विज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी जी ने माता पार्वती को दिया था, देन थोड़े एंशियंट्स के थ्रू हमारे पास आया। पिछले कुछ सालों से जैन साधुओं ने इसको ज्यादा प्रमोट किया है। नाउ एवरीवेयर ये साइंस जो है लोग ऑकल्ट की जो क्लासेस करवाते हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, विच इज अ वंडरफुल साइंस। आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस आएंगे। अगर आप स्वर को 5-10 साल 5-10%, 20% भी आपने अप्लाई कर लिया, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जब स्वर स्वर अध्याय पढ़ोगे तो उसमें शिवजी जी ने पहले ही कहा था कि ये ज्ञान बड़ा गुप्त ज्ञान है, और जिसने इसको यूज कर लिया उसने जिंदगी या दुनिया को जीत लिया। सो दिस कोर्स विल गिव यू अ बोनस ऑफ अ स्वर वास्तु। नॉट ओनली दिस, वी विल बी ब्रिंगिंग 3 or 4 सेशंस ऑन द इंट्यूशन डेवलपमेंट। हम आपके बीच बीच में इंट्यूशन डेवलपमेंट के भी सेशंस लेंगी मैम, जिसमें आपकी इंट्यूशन डेवलप करने की हम ट्राई करेंगे। इंट्यूशन डेवलप करना एक ऑकल्ट साइंस वाले बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी इंट्यूशन डेवलप नहीं होगी या आप अपनी इंट्यूटिव पावर नहीं होगी, आप कितने भी अच्छे कंसल्टेंट हो, आप कहीं ना कुछ चीज़ मिस कर जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इंट्यूशन से चलती है। अब जितने भी साइकिक हीलर्स देखोगे वो फटाफट इंट्यूशन से बता देते हैं आपके बारे में। नॉट ओनली दिस, so after your course will get complete, we'll bring some extra case study classes to give you hand holding of whatever you have learned. Not only this course composites of one wonderful offer that after your course get complete, we will assess you through one test paper, और उसके बाद जो है आप में से कुछ लोगों को का छोटा सा ग्रुप बना के मैम के साथ मेंटरिंग करेंगे। यानी वो मेंटरिंग इज आल्सो देयर, बट ओनली फॉर द सीरियस कंटेंट कैंडिडेट। सर 21 दिन मतलब 21 क्लासेस नहीं है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स लिख देते हैं 1 महीने की क्लास है, बट होती 15 दिन की। यहाँ पे 21 डेज मतलब 21 क्लासेस है। 21 क्लासेस हैं, यानी 21 क्लासेस मतलब 21 सेशन मिनिमम होंगे ही होंगे। 25 भी हो सकते हैं, हमारी एक्सपेक्टेड 25 तक है, मिनिमम 25 तो जाएंगे ही जाएंगे। सो 25 क्लासेस को अगर मैं 2500 से करता हूँ डिवाइडेड बाय 100 रुपीज पर डे, शायद एक बहुत छोटा सा एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता 100 रुपीज का, या एक बर्गर भी नहीं आता बर्गर किंग में। अगर आप उसके साथ खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक के साथ खाएंगे, एंड उसके अलावा आपको मैम से फ्री कंसल्टेशन मिलने वाली है अपने क्रेडिट को लेके, जिसमें मैम आपके एज बी प्रॉमिस्ड। सो आप ड्राफ्टिंग करवाने चाहते हैं तो एक 1,900 रुपये फ्लोर के हिसाब से 2,000 स्क्वायर फुट का जो एक मीड ड्राफ्ट वाला लेता है वो 2,100 या 2,000 रुपये लेता है। और हम यहाँ पे आपको 2,500 के अंदर कंसल्टेंसी भी करवा के दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, आपको कंसल्टेंट भी बना रहे हैं, जिसके थ्रू आप आप इजीली 6 फिगर इनकम बना सकते हैं। आपको पता है वास्तु कंसल्टेंट एक कंसल्टेंसी करने के 21 से 31 हज़ार रुपये मिनिमम पर फ्लोर लेते हैं, और एनसीआर जैसे एरिया में या दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटीज में फीस तो 1-1 लाख रुपए पर फ्लोर की भी है। यानी आपने अगर महीने के अंदर एक कंसल्टेंसी भी कर ली तो आपने तो हमने जितना आपसे इन्वेस्ट किया था, आपने हमारे साथ उससे ज्यादा यू हैव अर्नड इट आउट। सो this is a golden chance for you. I'll assure you that you will not be disappointed by joining our platform. And
जो है नेक्स्ट कोर्स इस फीस में हम नहीं ला पाएंगे। ऑब्वियसली वील इंक्रीज समथिंग बिकॉज जस्ट हम शायद अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए। सो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर एवरीवन कि आप कर सकते हैं। यस, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग भी आपको दो तरीके से मिलेगी विच इज वेरी यूनिक इन आवर सिस्टम। फर्स्ट वी विल गिव यू अ यूट्यूब लिंक ऑल्सो, बट वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग आगे ना वो यूट्यूब लिंक सेल कर देते हैं। सो वी हैव पुट अ रिस्ट्रिक्शन दैट जो जीमेल आईडी आप दोगे उसी से हम यूट्यूब लिंक चलेंगे, और वो 3 महीने बाद डिसअपियर हो जाएंगे। बट आपको अकलशाला की जो एप्लीकेशन हमारी लॉन्च होगी उसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। So you are not going to lose the content which you are going to purchase from us. आपको PDF, recording, certificates, assessments, bonuses worth ₹25,000 is free of cost with this course. More than bonuses, not 25,000, मैं गलत भूल गया, शायद 50,000 से ज्यादा के bonuses आपके इस 2500 के कोर्स में। So now you have a chance, a golden chance to become a वास्तु consultant. इसके बाद हम कोई रेजिडेंशियल वास्तु का एडवांस कोर्स नहीं लाएंगे, जैसा कि कई कई जगह होता है कि पहले बेसिक फिर एडवांस फिर नो नो नो। दिस इज नॉट आवर फिलॉसफी, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स ऑन द रेजिडेंशियल वास्तु। नेक्स्ट कोर्स 45 देवता और स्कैनर और कॉमर्शियल वास्तु पे होगा। हमारे सिर्फ 2 ही कोर्सेज है वास्तु के अंदर। फर्स्ट हमारा है रेजिडेंशियल, देन वी कॉल एज इन देवता एनर्जी एंड कमर्शियल वास्तु, विच विल लॉन्च ग्रेजुअली। So here is a golden chance. So आप जल्दी से जल्दी फीस पे करिए। Once you pay the fees, please do share the screenshot with us. Now, ma'am, you please continue with your concept. Thank you so much. थैंक यू सर। और आई थिंक आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे जो अदर प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी आपने सीखा है। ये क्लास काफ़ी है आज ये बताने के लिए कि आगे अगर इस क्लास में हम लोग ये सिखा रहे हैं तो आगे आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। दैट इज साउथ वेस्ट की बात करेंगे। साउथ तक कंप्लीट हो गया था हमारा। साउथ वेस्ट की अगर बात करें, साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है, जहां पर आप कोई भी काम करेंगे वो स्वतः ही डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अगर आप यहाँ पर टॉयलेट बनाते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, ये है साउथ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, और साउथ के बीच में यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन पड़ती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन इतनी मेजर रोल प्ले करती है आपके घर के अंदर प्रेजेंट जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं। क्यों, आप खुद ही रेक्टिफाई कीजिए। अगर साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्पोजल एक्टिविटी का होना अपने आप में ही रेमेडी है। टॉयलेट यहाँ बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट सेम बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके घर का किचन यहाँ आ गया, आपने साउथ में किचन बना दिया, तो फॉर श्योर मैं लिख के दे सकती हूँ कि साउथ वेस्ट तक तो वो जरूर ही बढ़ जाता है। चाहे आपने सामान रख दिया, चाहे कोई और सामान कुछ चीजें रख दी, तो आपकी किचन एक्सटेंड हो गई साउथ वेस्ट की तरफ। तो क्या होगा, डिस्पोजल का जोन है। अगर आपने यहाँ पर अपनी किचन रख लिया तो क्या होगा, आपके किचन में बनने वाला जो खाना है वो किसी को डाइजेस्ट होगा ही नहीं। सबको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम आपका सफर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस जगह पर जो खाना बनता है आपको ग्लूटेन एलर्जी तक दे सकता है। तो हमेशा साउथ वेस्ट जोन में चेक करें, यहाँ पर कोई भी वाटर एलिमेंट तो नहीं है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो कि यहाँ पर एंटी एलिमेंट का काम कर रहा हो, तो आप अपने जोन को बैलेंस करें। दूसरा रीजन हो सकता है, अगर आपका बेडरूम यहाँ हो गया, अगर आपने सोचा कि मेरा बेड तो मैंने साउथ वेस्ट में शिफ्ट किया हुआ है, लेकिन आधा साउथ वेस्ट हो गया, आपका बेड तो साउथ वेस्ट में है, लेकिन यहाँ पर आपका हेड अगर
साउथ साउथ वेस्ट में आ गया तो क्या हुआ, आपकी सारी एनर्जी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, आप सो ही नहीं सकते, जिससे आपका स्टमक, आपका डाइजेशन, आपको लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। अगली डायरेक्शन जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है, दैट इज साउथ वेस्ट। किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी किया हुआ है, अब आप उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके घर का मैप फॉर एग्जाम्पल ये है, आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ है तो साउथ वेस्ट आपका इधर होगा। साउथ वेस्ट की अगर बात करते हैं तो जैसे नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके घर का। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर में टॉयलेट है, आपके घर में किचन है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगी। यहाँ पर ना किचन बनाना अलाउड है, ना आपका टॉयलेट बनाना अलाउड है। यहाँ पर ग्रीन कलर आपके घर में प्लांट, फॉर एग्जाम्पल आपने किचन बना लिया, किचन में भी प्लांट रख दिए, अगर आपने बेडरूम बना दिया उसमें ग्रीन कलर करवा लिया वॉल पे, या ग्रीन कलर के या लीफी पैटर्न के कोई कर्टन्स लगवा लिए, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले आपको जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। क्या होता है जब हम घर का नक्शा बनाते हैं, आपने देखा होगा साउथ वेस्ट को हमेशा बोलते हैं पृथ्वी तत्व है, हमेशा इसको भारी रखो। भारी क्यों रखो, क्या किससे भारी करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पर आप ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं। साउथ वेस्ट में करते हैं, जनरली ऐसा करते हैं। जिनको वास्तु की नॉलेज होगी या आपके घरों की टंकियों को आप चेक कर लेना, जिनके घरों में साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होगा उनके घरों में हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई होगी, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आई होगी, डाइजेस्टिव हेल्थ उनका इंपैक्ट हुआ होगा। क्यों, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहां से देखी गई है। क्यों देखी गई है, क्योंकि टंकी अगर आपने वहां रख दी, टंकी में से निकलने वाले पाइप, जो पूरे घर में पाइपलाइन बिछाई जाती है, वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके शरीर के अंदर दौड़ने वाली जो आपकी नसें हैं, वेन्स हैं, आपके नर्व सिस्टम को, आपके ब्रेन से लेके आपके हार्ट तक। अगर ये सारी चीजें एक टंकी के निकलने से, बनाए जाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके घर में हार्ट रिलेटेड इश्यू डेफिनेटली होंगे, पैरालिसिस तक हो सकता है आपको। गृह स्वामी को खासकर ये दोनों चीजें, अगर वहां टॉयलेट है और आपका ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ आ गया, तो ये चीजों के लिए जब आपकी दशाएं कई बार आ जाती हैं, वैसे सब कुछ बैलेंस है, कई बार दशाएं भी अपना रोल प्ले कर देती हैं, तो आप इनकी चपेट में आ सकते हो। अगर आपके घर में यहाँ पर किचन है तो वहां बनने वाला जो भी खाना होगा उसको खाने वाला ओबेस की टूवर्ड्स बढ़ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी, वेट गेन होने लगेगा। अगर साउथ वेस्ट में आप यहाँ पर अपना बेडरूम है और आप यहाँ बेड बना के सो रहे हैं, तो उसमें रखे हुए सामान, इवन आपके रखे हुए कपड़े, आपके बिलोंगिंग्स भी आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, आपकी रिलेशनशिप को भी बीमार करता है। आपसी कलह, आपसी मनमुटाव और इतना स्ट्रेस और एंजाइटी देता है कि हमेशा आपके घर में अर्थराइटिस, आपके अस्थमा से रिलेटेड जो भी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम आपकी जनरेट स्टार्ट कर देता है। जिसको चाइल्ड बर्थ इशू रहता है उनके घरों में भी यहाँ पर इम्बैलेंसेस देखे गए हैं। अगर यहाँ पर किचन है तो यहाँ पर, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, यहाँ पर येलो कलर के स्टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो, सॉरी, अगर यहाँ टॉयलेट है तो यहाँ येलो ट्रीट करेंगे, टॉयलेट के चारों तरफ आप येलो टेप का इस्तेमाल करेंगे या कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर आपके यहाँ किचन है तो ग्रीन कलर को भूल के भी इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। यहाँ पर पानी भी नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर भी नहीं होना चाहिए। व्हाइट या ऑफ व्हाइट स्लैब कहीं ना कहीं आ सकता है, नहीं तो लाइट येलो कलर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या अर्दी कलर होते हैं, थोड़ा सा मेटेलिक जो कलर होता है स्लैब का, वो कलर
किया जा सकता है। और अगर हम अगली डायरेक्शन की बात करते हैं, कोई भी एंटी एलिमेंट अगर यहाँ है तो उसको रिमूव कीजिए। यहाँ पर जो भी फूड आइटम आप रखेंगे तो उसको भी एज अ स्टोरेज यहाँ पर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फूड से रिलेटेड एलर्जी भी ये क्रिएट कर सकता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं हो सकती। अगली डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, दैट इज जो कि साउथ वेस्ट से नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, दैट इज योर सेविंग डायरेक्शन। जब भी आप सेव करते हैं, सेव आपके बिलोंगिंग्स की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके पैसे की, आपकी इम्यूनिटी की, आपके रिलेशनशिप की, सभी चीजों की सेविंग यहाँ से होती है। आपको नॉलेज, लेकिन जिनके घरों में यहाँ पर टॉयलेट है, किचन है, तो आपके घर की सेविंग्स, चाहे वो आपकी बीमारी से ही रिलेटेड क्यों ना हो, हैम्पर हो जाएंगी। अगर किसी के घर में यहाँ विंडो है और उसमें विंडो में एसी लगा हुआ है, तो उनके घर में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो चेक कीजिए इस जोन को और इसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट रहेगा जो हमने साउथ वेस्ट में किया। यहाँ पर प्लांट्स नहीं रखे जाएंगे, ग्रीन कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ड्यूअल माउंटेन की पिक लगाकर आप अपने घर के एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके घर में ये जोन कटा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ हमेशा के लिए, आपके घर के एंटीबायोटिक्स को कभी खत्म ही नहीं होने देगा। और इवन यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो कैंसर जैसी बीमारियां भी देखी गई हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली कितने एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखे हैं, जिनके घरों में साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, उनके रिलेशनशिप तो खराब होते ही हैं, उनकी हेल्थ इंपैक्ट होती है, वेट गेन होता है और कैंसर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है। अगली जोन की बात करते हैं, दैट इज वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में अगर इम्बैलेंसेस हैं, यहाँ पर भी आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर यहाँ टॉयलेट है तो आपके घर में अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस और स्किन इशू तक देखे गए हैं, रेस्टलेसनेस देखी गई है। कहीं ना कहीं आपकी सॉरी इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम को देखा गया है, क्योंकि एक तरह से व्यक्ति जब स्ट्रेस में होता है और फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस कहीं प्रॉब्लम में है, तो उसके रिलेटेड आप स्ट्रेस में हैं, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आने वाले इम्बैलेंसेस आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। अगली डायरेक्शन की बात, यहाँ के ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। अगर टॉयलेट है तो वाइट कलर की जोनल स्ट्रेंथ से ही उसको ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ किचन है तो येलो स्टोन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई एंटी ऑब्जेक्ट आ गया, एंटी एलिमेंट आ गया, एंटी कलर आ गया, यानी कि ग्रीन कलर यहाँ का एंटी कलर हो गया, एंटी ऑब्जेक्ट यहाँ का ईस्ट और साउथ से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट डायरेक्शन, दैट इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है। ये डायरेक्शन आपको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपको डिप्रेशन से जाने से रोकता है, आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी अगर थोड़ी देर यहाँ पर इंसान बैठता है तो उसको इन सभी चीजों से निजात मिलती है। लेकिन अगर यहाँ इम्बैलेंस की बात करते हैं तो इस जगह पर अगर आप यहाँ पर किचन की बात करते हैं तो यहाँ पर किचन अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पर बनने वाला जो खाना होगा वो किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। और जो खाना बनाने वाला व्यक्ति यहाँ होगा उसको थायराइड की प्रॉब्लम देखी गई है, स्पेशली फीमेल में। क्यों हुआ ये रीजन, क्योंकि फीमेल या कोई भी ऐसा स्ट्रेस अगर हमारी लाइफ में है तो हम अपनी बात सामने रख ही नहीं पाते, हम अपने गले तक ही वो बात को रखते हैं, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है और हमारा थायराइड ग्रंथियां जो होती हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और थायराइड की प्रॉब्लम हम फेस कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रीट करने के लिए टॉयलेट यहाँ बनाया जा सकता है। किचन यहाँ पर ट्रीट करने के लिए आप येलो स्टोन का इस्तेमाल करें।
यहाँ पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल नहीं करें। बेदिंग एरिया बनाया जा सकता है, वॉशिंग मशीन यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है एज ए रेमेडी, और यहाँ पर टॉयलेट है तो उसको व्हाइट टेप से ही ट्रीट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें, दिस इज द जोन फॉर सपोर्ट आपकी हेल्थ के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, वायव्य कोण की अगर बात करते हैं तो जब भी हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही ट्रेवल करके गए हैं कहीं पर तो थकान महसूस हो जाती है, आप स्ट्रेस में हो जाते हो, ट्रेवल से रिलेटेड आपको फटीक होती है, बहुत ही लथार्जिक आप हो जाते हो, आपसे काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की वजह से ही होती हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है आपको लाइफ में पीस देती है, एक हैप्पीनेस देती है, एक सपोर्ट देती है। अगर यहाँ पर कोई भी इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस यहाँ पर टॉयलेट अगर है तो आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको लथार्जिक बनाती है। अगर यहाँ टॉयलेट है तो ट्रीट करेंगे व्हाइट टेप से, अगर यहाँ किचन है तो येलो स्टोन लगाकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगली डायरेक्शन की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि कफा का जोन है, कफा जिसमें हमारे कफ से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड जोन मानते हैं, यहाँ की अगर बात करते हैं तो इस जोन के अंदर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, कफ से रिलेटेड, चेस्ट कंजेशन, आपके मूड स्विंग्स होना, आपको रेस्टलेस होना, इवन जिनको चाइल्ड कंसीविंग में, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है तो ये वाला जोन वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैरिटल हैप्पीनेस को भी ये हैम्पर करता है। अगर आपके घर में यहाँ पर टॉयलेट आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर की टेप से उसको ट्रीट करेंगे। अगर यहाँ पर किचन आ गया, क्योंकि फायर एलिमेंट आ गया तो आपके रिश्तों को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर ग्रीन कलर का जैसलमेरी स्टोन यहाँ प्लेस करें, क्योंकि नॉर्दर्न साइड से ईस्टर्न तक सभी एक ही स्टोन का हम इस्तेमाल करेंगे, या तो येलो होगा, ऑफ वाइट होगा या ग्रीन होगा। सिर्फ जो टॉयलेट ट्रीट होगा वो जोनल स्ट्रेंथ के कलर से ट्रीट होगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की, नॉर्थ डायरेक्शन इज जोन फॉर अपॉर्चुनिटी, आपके जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर में जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर में बहने वाला जो खून होता है वो आपके हेल्थ में ब्लड रिलेटेड इश्यू क्रिएट कर देगा, ब्लड इन्फेक्शन दे सकता है, ब्लड क्लॉट बना सकता है, एनर्जी लेवल के इश्यू भी ये दे सकता है। आपको फटीक रहेगा, हमेशा वीकनेस रहेगी, हमेशा आप थके हुए रहेंगे। तो नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ में अगर आपका टॉयलेट है तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड आपको बहुत जल्दी कफ कोल्ड होना, कंजेशन होना, ब्लड रिलेटेड इशू देना, आपको बीपी से रिलेटेड इशू देना, लो बीपी की समस्या को भी दे सकता है। यहाँ अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करेंगे ब्लू कलर की टेप से। अगर यहाँ किचन आ गया तो फायर एलिमेंट ऑलरेडी एंटी एलिमेंट है, उसको आप ग्रीन कलर के स्टोन से ट्रीट करेंगे, या टेप से या कलर से ट्रीट करेंगे। एंटी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे, कोई भी फायर रिलेटेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर बात करते हैं किसी इम्बैलेंस की, तो कोई भी चीज यहाँ पर स्टोरेज है, सेप्टिक टैंक है, तो इन चीजों को ख्याल रखते हुए यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया जा सकता है। यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बनाएंगे, डस्टबिन यहाँ नहीं रखेंगे, सिर्फ अंडरग्राउंड साफ पानी का टैंक जिसको आप रेगुलरली बेसिस पर साफ करते रहें, उसके अंदर गंदगी ना हो, तो ही आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी हमारी दिशाएं थी, रेमेडीज मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है। अगर आप किसी के क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। जी सर, एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी की कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? जी सर। न्यूली मैरिड कपल के लिए कौन सा आता है? कांट हियर यू सर।
प्लीज स्पीक। न्यूली मैरिड कपल के लिए, सॉरी, न्यूली मैरिड कपल के लिए कैसा? न्यूली मैरिड कपल के लिए उनको बेडरूम आप नॉर्थ वेस्ट का दीजिए, ताकि, लेकिन वो ध्यान रखिए वो फेसिंग, उनका हेड प्लेसिंग साउथ में हो और उनके जो पैर हैं वो नॉर्दर्न साइड पे होनी चाहिए। ऐसी प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा, ओकलशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे कोई क्वेश्चन? जी नयन जी, अनम्यूट कीजिए नयन जी अपने आप को। जी सर। मैडम, वो ही पूछना था, नॉर्थ साउथ वेस्ट पता है ना? जी सर, ओके। ओके, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वाइंड करते हैं हेलो क्लास को। हेलो जी सर, रिपिन जी बताइए। मैम, ओवरहेड टैंक की फिर प्रॉपर डायरेक्शन क्या होगी? सर वो तो पूरा ग्रिडेड करके वो प्रॉपर डायरेक्शन देखते हैं, तो अगर एक एक चीज को अगर ऐसे पूछेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। मेनली जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट में ना होकर टूवर्ड्स वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। ओके जी सर। ठीक। अच्छा, ये सूर्य कहाँ पे रख सकते हैं? सॉरी सूर्य कहाँ पे रख सकते हैं? नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में? सर, हर जगह स्टोरेज की जा सकती है, लेकिन उसके तरीके होते हैं, वो हम क्लास में जरूर बताएंगे सर आपको। थैंक यू। जी सर। चैट बॉक्स में अगर किसी का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर आई थिंक ओवर करते हैं क्लास को। So PPTs are available. I'll share in the group. So we have started receiving the payments. So you can share, your group is already open. You can share the screenshot in the group also. I guess, ma'am, there is no more doubts with the people. जी सर, Indeed, it's a wonderful session. थैंक यू सर। Hope the people have learned it जी सर। and they have understand that कि सिर्फ रील्स के बेसिस पे रेमेडीज नहीं करनी चाहिए. Either consult with a proper Vastu consultant or learn this beautiful science of Vastu. जी सर, Thank you everyone. Thank you ma'am. थैंक यू सो मच सर, थैंक कल यू ऑल। जरूर ज्वाइन कीजिएगा मनी जी वास्तु के सेशन में. मनी के ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे सेम टाइम पे. तब तक जी लिए सर। विदा लेते हैं. गुड नाइट. हरि ओम तत्सत.